दंडवत नमन बंदन करते हुए सूक्ष्म जगत में उपस्थित समस्त सिद्ध जन, योगी जन, संत जन सभी के चरणों में बारंबार नमन बंदन करते हुए मंच पे मंचासीन हमारी ये बाल मंडली और व्यास मंच के सम्मुख उपस्थित समस्त देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, आप सभी के हृदय धाम में श्री सीताराम जी की वांग में प्रतिमूर्ति देखते हुए निरखते हुए आप सभी को भी बारंबार नमन और वंदन करते हुए आइए हम सभी लोग इस पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव के आज कथा का कौन सा दिन है प्रधान जी? कौन सा दिन? दूसरा दिन। हाँ, बताते रहिएगा क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आज हम सभी लोग कथा के द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आइए कुछ कहें, कुछ सुने। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम का आश्रय लेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा और जोर से कहिए, अभी आवाज नहीं आ पाया। ऊर्जा के साथ बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। आइए सभी लोग थाली की सेवा करते हुए 2 बार भगवत नाम का आश्रय लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय नहीं होगा। देखिए, अगर आप अपने घर पे खुद के किनारे बैठ के भगवान का भजन करिए, अगर आप अकेले अपने मुख से एक बार राम कहेंगे ना, तो बस एक ही जाना का फल मिलेगा। अपने जितने बोला उतना ही फल मिलेगा। लेकिन अगर समूह में बैठ करके आप भगवान का भजन करेंगे तो आप जो बोल रहे हैं उसका फल तो मिलेगा ही, साथ में जितने लोग और बोल रहे हैं उसका भी फल मिलता है। इसी नाते पूजा पाठ व्रत नेम उपवास तो किनारे हो जाएगा, क्या भजन कीर्तन भी किनारे अकेले होता है? भजन कीर्तन कहाँ होता है? जब कई लोगों का समूह होता है तो ऐसे समूह में होता है। तो सभी लोग चाहते हैं ना कि हमको कई गुना फल मिले, तो दोनों हाथ ऊपर करते हुए और प्रेम से सभी लोग ताली बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। कैसे? ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। सभी लोग गाते हैं जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की
रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीतारा, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए कहने वाले ने कहा है कि भोजन में थाली का महत्व, भोजन में थाली का महत्व और ससुराल में साली का महत्व, और फूल का बागीचा लगा हो तो उस बागीचे में माली का महत्व, और महाराज भजन में थाली का महत्व एक अद्भुत आनंद देता है। तो आप लोग इस आनंद से वंचित ना रह जाइए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए और ताली बजाते हुए। देखिए कहा जाता है कि दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, और यजमान जी उसको वैसा मिलता है जो जैसी नीयत रखता है। गोस्वामी जी भी लिखे हैं, जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखिए। कहा जाता है कि हमारे हाथों में चंद्र लकीरें हैं, और हम आज उस भगवान के दरबार में बैठे हैं जिसके हाथों में हम सबकी तकदीरें हैं। तो अपनी अपनी बिगड़ी बनवाना है ना, अपना अपना भाग्य उदय करना है ना भाई, हमको तो करना है, आप लोगों का नहीं पता। आप लोगों को करना है तो दोनों हाथ ऊपर करते हुए और ताली बजाते हुए एक लय में सभी लोग ताली बजा के गाएंगे। कैसे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय ओ राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। आइए बड़े ही आनंद के साथ हम सभी लोग भगवत नाम का आश्रय लेते हुए कथा गंगा में प्रवेश किया। आप लोगों को पता है आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया है भगवान का नाम लेकर के। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, हमारे व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना किया है। कितने पुराणों की? 18 पुराणों की, जिसमें एक पुराण का नाम है पद्म पुराण। क्या नाम है? पद्म पुराण। पद्म पुराण में व्यास जी लिखते हैं कि जपतः सर्व वेदांश्च सर्वमंत्र
मंत्रांश्च पार्वती तस्माद् कोटिगुणं पुण्यं राम नामैव लभ्यते राम नामैव लभ्यते। एक बार पार्वती जी शिव जी से पूछते हैं कि प्रभु आप दिन भर किसका नाम जपते हैं? शंकर जी किसका नाम जपते हैं पूरे दिन भर? राम जी का नाम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूरे दिन भर इस मंत्र को जपते रहते हैं। तो पार्वती जी बोली प्रभु ये राम कहने से फल मिलता क्या है? तब शंकर जी कहते हैं जपतः सर्व वेदांश्च। अपने सनातन धर्म में कितनी वेदों की रचना बताई गई है? 4 वेदों की। बाबा भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जपतः सर्व वेदांश, अगर तुम सभी वेदों का पाठ कर ली, एक भी पंक्ति नहीं छोड़ी, सभी वेदों का पाठ कर ली, और इतना ही नहीं सर्व मंत्रांश पार्वती, अपने सनातन संस्कृति में जितने मंत्र हैं जितने तंत्र हैं सभी मंत्रों को पढ़ ली, और इतना ही नहीं जितने स्तोत्र हैं जितने मंगल पाठ हैं सभी को पढ़ ली। इसको एक तराजू पे रख दिया जाए और जो राम नाम है इसको एक तराजू पे रख दिया जाए तो राम नाम जो होता है वो जमीन छोड़ेगा नहीं, और ये सभी मंत्र तंत्र वेद ऊपर की ओर लटक जाएगा। ये जितना फल मिलने वाला है वेदों से मंत्रों से, तस्माद कोटि गुणम पुण्यम, इसके करोड़ गुना पुण्य बस एक बार राम कहने से मिलता है। तो सोचिए हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे राम का नाम अपने जिह्वा से लिए। भाग्यशाली है कि नहीं? भाग्यशाली तो आप लोग कई साल से हैं कि कई साल से राम का नाम ले रहे हैं। माता जी की कृपा से ना जाने कहां कहां से फोन आता है नवरात्रि के लिए, लेकिन हमारा भी मन यहाँ ऐसा लग गया है, ना जाने माता जी की कौन सी कृपा की हम खुद फोन करके प्रधान जी से पूछ लिए कि कार्यक्रम का शेड्यूल कैसे बना, और पिछले 3 सालों से अपनी सेवा यहीं दे रहे हैं माता जी की कृपा से। तो समस्त धौरहरा वासियों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने 5 मजबूत कदमों से चल करके भगवान के दरबार में आके पधारिए और खूब प्रेम से मंगलमय कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। आज तो महाराज अद्भुत आनंद है, जानते हैं क्या? आप लोग जानते हैं क्या? हाँ, आज बाबा भोलेनाथ का मंगल विवाह की कथा, जिसकी बड़ी सुंदर भव्य झांकी भी सज रही है। तो जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है आप सभी लोग आए, कथा सुने और खूब प्रेम से कथा सुनते हुए भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन को कृत्य करें। आइए अब हम सभी लोग कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। अच्छा, कल की कथा में कौन कौन आया था? एक बार हाथ उठाइए। अच्छा, और आज नए कितने लोग आए हैं? एक बार हाथ उठाइए। अच्छा, प्रधान जी आज नए हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि महाराज कहाँ से आ जाते हैं, बार बार हाथ उठवाते हैं, जानते हैं कि? अच्छा, आप लोग विद्यालय में पढ़ने जाते हैं ना, तो सबसे पहले विद्यालय में क्या होता है? प्रार्थना होता है। प्रार्थना के बाद आप सभी लोग अपने अपने कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं। तो आपके जो कक्षा अध्यापक होते हैं हाथ में एक रजिस्टर लेके आते हैं। आप सबकी हाजिरी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? रोल नंबर 1 तो आप क्या बोलते हैं? यस सर, प्रेजेंट सर, जी सर बोलते हैं। तो क्या वो आपकी हाजिरी चढ़ाएंगे? प्रधान जी चढ़ाएंगे हाजिरी? नहीं चढ़ाएंगे। जब तक आप यस सर, जी सर, प्रेजेंट सर नहीं बोलेंगे तब तक हाजिरी चढ़ने वाली। एक निवेदन करें, क्या ये किसी कक्षा से कम है? ये किसी विद्यालय से कम है पंडाल? अरे वहां तो शिक्षा मिलता है महाराज, यहाँ तो विद्या मिलता है जो सदैव विनय देता है। विद्या ददाति विनय। तो क्या हम आप लोगों की हाजिरी नहीं ले सकते हैं?
हाजिरी लेके भगवान के रजिस्टर में आप लोगों का नाम नहीं नोट करा सकते हैं? हाँ हाँ भगवान नोट कर लीजिएगा, फला व्यक्ति ने अमुक तिथि में अमुक समय में आपके दरबार में आकर के आपकी कथा को श्रवण किया है। इसी नाते हाथ उठवा लेते हैं, नहीं तो हमारी भी कोई अंदर से अभिलाषा नहीं है। बोले रपा के बिहारे लाल की। हाँ तो कल कौन कौन आया था? एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछ कल कथा कहाँ तक हुआ था? हम थोड़ा भूल गए हैं, बता दीजिए आप लोग। जब कोई नहीं बता पाएगा तब हम यजमान जी से पूछेंगे। अरे वाह, भैया के लिए ताली बजाइए सब लोग। उन्होंने बताया कि 5 घाटों की कथा हुई थी, 5 घाटों की। पहला घाट कहाँ कहाँ? हाँ, दूसरा कहाँ? अरे वाह, तीसरा कहाँ? अरे कैलाश पर्वत, जहाँ कैलाश के निवासी आ जाएंगे। हाँ, चौथा घाट कहाँ? नीलगिरी पर्वत। और 5वां घाट कहाँ? बहुत सुंदर, ताली बजाइए आप लोग अपने लिए। अच्छा, पहले घाट के वक्ता कौन थे? दूसरे घाट के वक्ता कौन? कह दीजिए महाराज, इनका नाम थोड़ा कठिन है, याज्ञवल्क्य जी। दूसरे घाट के वक्ता कौन? याज्ञवल्क्य जी। तीसरे घाट के वक्ता कौन? हाँ, शंकर जी। और चौथे घाट के वक्ता कौन? कागभूषण जी। बहुत सुंदर, आप लोग लग रहा है पक्के वाले श्रोता हैं। बहुत सुंदर। अरे जजमान जी तो हमारे 1 लाख वाले मूर्ति हैं, कम थोड़ी ना है। और जो लोग नहीं बता पाए वो पक्के वाले लग रहा है, श्रोता नहीं है। आप लोगों से भी निवेदन है कि खूब प्रेम से कथा सुनिए और कथा को याद करके रखिए, तभी कल्याण होगा। मूर्तिकार था, उसने 3 मूर्तियों को बनाया। कितने मूर्तियों को? 3 मूर्तियों को। तीनों मूर्ति का जो रंग है, जो रूप है, जो आकार है, सब कुछ एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई सोने का है, कोई पीतल का है, कोई अष्टधातु का है, नहीं। तीनों मूर्ति एक बराबर। बस कुछ कुछ अंतर था। वो मूर्ति बना करके तैयार, एक बेचारे खरीदने के। अबे ये जो 3 मूर्ति है ना, इसको हमने अभी तत्काल में बनाया है, आप ले लीजिए इनमें से कोई। तो पहले मूर्ति के पास हाथ लगाए और पूछे कि भैया इसका दाम कितना है? तो मूर्तिकार बोले इस मूर्ति का दाम 1000 है। कितना है? 1000। तो वो पूछे कि आखिर में इसकी कुछ विशेषता क्या है, बताओ 1000 दाम कैसे पड़ गया? कह नहीं जानते हैं, इसकी बहुत उत्तम व्यवस्था है। इसके कान में जब एक सरसों का दाना डालेंगे तो न बिना किसी रोक के, न बिना किसी टोक के इस कान में सरसों का दाना डालेंगे तो इधर से निकल जाएगा। उस मूर्ति का दाम कितना? 1000। जो खरीदने गए थे बोले अच्छा, दूसरी मूर्ति भैया इसका दाम क्या है? ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस 1000 के सामने 1 जीरो बढ़ा दिया गया है। अच्छा, अब तो ये 10,000 हो गया। इस मूर्ति की ऐसी क्या विशेषता है, कुछ बताओ? नहीं जानते हो? इस मूर्ति के कान में जब सरसों का दाना डालेंगे तो इधर से नहीं निकलेगा, अंदर जाएगा, घूमते 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 उसके मुख के रास्ते निकल जाएगा। तो उस मूर्ति का दाम कितना? 10,000। जो खरीदने गए थे बोले अच्छा, ये बगल वाले जो मूर्ति रखे हो इसका दाम कितना है? इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, अब बस 10,000 के सामने 1 जीरो और बढ़ा दिया गया है। तब कितना दाम हुआ? 1 लाख। जो खरीदने गए थे बोले इसमें क्या विशेषता है ऐसा, इसका दाम 1 लाख है? ये सोने में हीरे मोती में बना है क्या? मूर्तिकार बोले नहीं जानते हो? इसके कान में जब सरसों का दाना डालेंगे तो ना इधर से निकलेगा ना इधर से निकलेगा, वो अपने अंदर ही
समा जाएगा, पच जाएगा। मूर्ति जो खरीदने गए थे बोले अच्छा अच्छा, एक निवेदन करें, वो मूर्तिकार कोई और नहीं, यही कथा रूपी दाना हम आपके कान में डालें, इधर से नहीं निकला, अंदर गया, भाई अपना कल्याण किया या ना किया, कम से कम 2-4 लोगों के बीच में जाके मुख से निकाल दिया, किसी का तो कल्याण किया। तो उस मूर्ति का दाम कितना? 10,000। यही कथा रूपी दाना अगर हम सर से डाले, ना इधर से निकला ना इधर से निकला, अपने आप में लग गया, अपने जीवन में उतर गया, आपने उसका अनुसरण कर लिया, तो आपका दाम कितना? 1 लाख। तो आज हम धरोहरा वासियों से एक प्रश्न पूछेंगे कि आप लोग कौन सी मूर्ति बन के कथा सुनेंगे? ऐसे नहीं मंजूरी होगा, और ऊर्जा के साथ बोलना पड़ेगा। कौन सी वाली मूर्ति? 1 लाख वाली मूर्ति कौन कौन बनेंगे? दोनों हाथ उठाइए। अरे वाह, हाँ भगवान देख लीजिएगा, गुरुजी माता जी, ये लोग 1 लाख वाली मूर्ति बन के कथा सुनेंगे। ऐसी कृपा दृष्टि बनाइएगा कि ये लोग पक्के रूप में 1 लाख वाली मूर्ति बन के ही कथा सुने। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए, बड़े ही आनंद के साथ हम लोग कथा गंगा में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने मानस की महिमा को सुना कि राम कथा सुनने से क्या होता है। क्या होता है कि अपने जीवन में जितने संशय हैं, जितने काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या जो भी हैं, ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे मानस को हम सभी लोग प्रारंभ करें। खूब प्रेम से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस जी का रचना किया, और रचना करने में सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज 7 श्लोक लिखते हैं। कितने श्लोक? 7 श्लोक। और मानस जी में 7 कांड भी होते हैं। कितने कांड? 7 कांड। कौन कौन से आप लोग जानते हैं? चलिए प्रारंभ करिए। बाल कांड, फिर दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां जो सब लोग जानते हैं सुंदर कांड, और 6वां युद्ध कांड जिसको हम और आप लंका कांड के नाम से जानते हैं, और 7वां उत्तर कांड। 7 कांड लिखे और 7 श्लोक लिखे। अच्छा, पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में 7 का बहुत बड़ा महत्व होता है। गोस्वामी जी क्यों 7 ही श्लोक प्रारंभ में लिखे और क्यों 7 ही कांड लिखे? चाहे तो 6 भी लिख सकते थे, 8 भी लिख सकते थे। हमारे अयोध्या जी के संत इसका बड़ा सुंदर भावार्थ करते हैं। अच्छा, सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 दिन। मानो गोस्वामी जी ये संकेत देना चाहते हैं कि तुम 7 दिनों में से किसी भी दिन रामचरितमानस जी को पढ़ सकते हो, गा सकते हो। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं आई दादा अब मंगर के हमारे मान है, मंगर के नहीं पढ़म कहीं कुछ गड़बड़ा जाए तो अये प्रभु, आ कहीं मंगरे के राती में सीताराम हो गए तब का हो। इस नाते गोस्वामी जी ने 7 श्लोक में लिखा, 7 कांडों में लिखा। दिन रखने की आवश्यकता नहीं है, जब मन बन गया तभी पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा, सा रे गा मा प ध नी, ये स्वर कितने होते हैं? 7 ही स्वर। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं तुम 7 स्वरों में से किसी भी स्वर में गा सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार से संकेत दे रहे हैं गोस्वामी जी। सर्वप्रथम पहले श्लोक में लिखते हैं वर्णानामर्थ संघाना रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्ता। पहले किसकी पूजा होती है? गणेश जी की पूजा। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ गणेश जी का और सरस्वती माता का एक साथ वंदना किए, एक ही श्लोक में।
भाई 2 श्लोक में भी कर सकते थे, लेकिन एक ही श्लोक में क्यों किए? अच्छा मान लीजिए आपके पास विद्या खूब है, सरस्वती माता की खूब कृपा है, एकदम विद्या में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, और ये विवेक नहीं है कब कहां क्या बोलना है, तो उस विद्या का कोई महत्व है? बोलने की कला आपके पास बहुत बढ़िया है, खूब बढ़िया जानते हैं बोलने का, शब्द शैली खूब बढ़िया है, लेकिन किस स्थान पे किस शब्द का प्रयोग करना है ये जानकारी नहीं है, तो उस शैली का कोई मतलब है? अब विवेक खूब बढ़िया है, बुद्धि खूब बढ़िया हो, शब्द शैली ना रहे, क्या बोलना है ये जो है कि जानकारी में ना रहे तो भी काम चलेगा? मानो गोस्वामी जी बुद्धि के देवता गणेश भगवान, विद्या की देवी सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों लोग एक साथ हमारे पे कृपा करिए, ताकि आप लोगों का सानिध्य पा करके, आप लोगों का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करके हम खूब प्रेम से मानस जी की रचना कर सकें। दूसरे श्लोक में खूब प्रेम से पार्वती माता और शंकर भगवान का वंदना करते हैं, श्रद्धा और विश्वास के रूप में, श्रद्धा और विश्वास के रूप में। जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं आएगा तब तक ये भगवान का कथा समझ में आने वाला नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगर आपने धरती के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में जाके विद्या लिया है, पढ़ा है, लिखा है, पीएचडी कर लिया है, बीए एमए कुल पढ़ाई कर चुके हैं, अगर आपके पास 3 चीज नहीं है तो ये भगवान की कथा समझ में आने वाली नहीं है। एक अंगूठा छाप हो, कोई उसके पास विद्या नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, अगर उसके पास भी ये 3 चीज है तो मानस जी की कथा बड़े आनंद के साथ समझ में आएगा। वो 3 चीज क्या है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस यगमयते जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी पूंजी नहीं है, जिनके पास श्रद्धा रूपी पूंजी नहीं है, संतों का संग नहीं है, और जिनके हमारे राम जी प्रिय नहीं है, ऐसे लोगों को ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। और एक अंगूठा छाप है, उसके पास अगर प्रेम से भगवान के प्रति श्रद्धा है, संतों का संग है और राम जी के चरणों में प्रीत है, तो महाराज उसको ये कथा बड़ी सुंदर भाव में समझ में आएगा। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग श्रद्धा, विश्वास और संतों का संग तो हो ही रहा है, और राम जी के चरणों में प्रीत है, यह है। आप लोगों को कथा खूब चकाचक समझ में आएगा, आएगा ना? हाँ, बोले बांके बिहारी लाल के। और तीसरे श्लोक में भगवान शंकर का पुनः वंदना करते हैं, इस बार श्रद्धा और विश्वास के रूप में नहीं, भगवान शंकर को त्रिलोक के गुरु के रूप में वंदन करते हैं। पुनः चौथे श्लोक में आदि कवि वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी का वंदन करते हैं। 5वें श्लोक में खूब प्रेम से जानकी जी का श्लोक वंदन करते हैं, और 6वें श्लोक में राम जी खूब प्रेम से श्री राम जी का वंदन करते हैं, और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो मैं रचना करने जा रहा हूँ, सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का सार लिख रहा हूँ। गुरुदेव भगवान की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, संत की वंदना, वंदना क्रम में भगवान ऐसे ऐसे लोगों का वंदना किए, महाराज दुष्टों का भी वंदना किए हैं। परिकर समाज का वंदना, मतलब कोई छूटे ना, सभी का वंदना किए हैं। और वंदना करते 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 जब सभी की वंदना कर लिए, तो अब यहाँ से कथा दूसरे घाट में जा रही है। कौन से घाट में? दूसरे घाट में, तीर्थराज प्रयाग में। गोस्वामी जी अब कथा को वहां ले जाते हैं। आइए हम और आप सभी लोग भी अपने मन को, अपने चित्त को वहां लेके चलते हैं। अरे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि
नहीं राम पदयति अनुरागा नहीं राम अति अनुराग। ओ तापस समदम दया निधाना ओ परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पद परम सुजाना। ओ भरद्वाजया श्रमयति पावन श्रमयति पावन। ओ भरद्वाजया श्रमयति पावन श्रमयति पावन। ओ परम राम मुनि बर मन भावा ओ परम रम्य मुनि बर मन भावन अब गोस्वामी जी कथा को दूसरे घाट तीर्थराज प्रयाग में लेके जाते हैं। बाबा कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। एक मुनि है जिनका नाम है भरद्वाज मुनि। क्या नाम है? भरद्वाज मुनि। आप लोग बोलते रहिए, हाँ, जब बोलते रहेंगे तो हमको भी लगेगा कि कथा आप लोग सुन रहे हैं, नहीं तो ऐसा ना हो हम कह के चले जाएं और आप भी जो है कि यहाँ देख सुन के चले जाएं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक मुनि है भरद्वाज जी, जो कहाँ रहते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। बाबा कहते हैं कि प्रयाग में वास करते हुए भी राम जी के चरणों में अनुराग नहीं है। क्या है? राम जी के चरणों में अति अनुराग है। एक होता है अनुराग और एक होता है अति अनुराग। थोड़ा बहुत प्रेम नहीं है, बहुत प्रेम है, अति अनुराग है। समदम से भरपूर है, किसी भी प्रकार की कोई चिंतातुर नहीं है। हमेशा अपने इंद्रियों को अपने वश में कर करके भगवत नाम में स्मरण करने वाले हैं और हमेशा परमार्थ के पद पे चलने वाले हैं, परमार्थ के पद पे चलने वाले हैं। और उनका जो आश्रम है, आश्रम भी अति पावन है, अति पावन पुनीत है। अच्छा, प्रयागराज में 14 या 15 जनवरी से मेला लगता है हर वर्ष, जिसको माघ का मेला बोलते हैं। आप लोग कभी गए हैं? कौन कौन गया है? अभी तो पिछले समय में जो है कि महाकुंभ लगा हुआ था, कुंभ में स्नान हुआ कि नहीं प्रधान जी? अद्भुत आनंद था प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग। वहां जब माघ का महीना आता है, माघ का मेला लगता है ना, तो वो 1 महीने का मेला लगता है। संत लोग बहुत जाते हैं वहां और कल्पवास करते हैं, खूब प्रेम से वास करते हैं उधर। तो वही माघ का मेला लगा हुआ था, सभी संत महात्मा पहुंचे थे। उन्हीं संतों में, महात्माओं में एक संत थे जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। क्या नाम? याज्ञवल्क्य। जब मेला खत्म हुआ तो मेला के बाद सभी संत महात्मा वापस आ रहे थे, तो याज्ञवल्क्य जी भी आ रहे थे। तो भरद्वाज मुनि दौड़े दौड़े गए और याज्ञवल्क्य जी के चरणों में गिर गए। आप हमारे आश्रम में पधारिए। और आश्रम में ले जा करके खूब प्रेम से 100 साफ पूजन पाठ किए। और पूजन पाठ करने के बाद एक बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। आज भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या? कि राम कवन प्रभु पूछूं तो अब कहाँ बुझाए कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, राम कौन है? अच्छा, यहाँ पंडाल में इतने लोग बैठे हैं, अगर हम आपसे पूछें कि राम कौन है, ये कौन कौन जानता है, तो कौन कौन जानता है राम को?
बस 2 या 3 लोग जानते हैं। राम जी को कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए एक बार, बताइए। आप सभी लोग जानते हैं कि राम जी कौन है। और जो भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में है, क्या वो नहीं जानते थे कि राम कौन है? जब याज्ञवल्क्य जी सुने, अरे ये प्रश्न कर रहे हो कि राम कौन है प्रभु, तुम राम जी को नहीं जानते हो? तो भरद्वाज जी बोले, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ ना, एक राम तो वो है कि जो दशरथ जी के घर में आंगन में खेले हैं, खेल कूद के बड़े हुए, विवाह हुआ, एक समय ऐसा आया कि वनवास हुआ, वन में रावण ने सीता माता का हरण कर लिया और राम जी भी वानरी सेना लेके गए, रावण का वध कर दिए और सीता माता को लेकर के आके अयोध्या में फिर राजा बन गए। एक राम को तो मैं जानता हूँ। तब याज्ञवल्क्य जी बोले, जान तो रहे हो, अब क्या जानना चाहते हो? प्रभु, हमने सुना है कि शंकर जी भी एक राम का नाम जपते रहते हैं, वो राम कौन है? ये दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग हैं? अरे प्रभु सोई राम अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें कहूँ विवेक विचार। प्रभु वो राम कोई और है कि दोनों एक ही हैं? बताने की कृपा प्रदान करिए। आज प्रश्न पूछ रहे हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी कथा नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई भी पुराण की कथा नहीं है कि जो किसी प्रश्न से प्रारंभ न हो। चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण जी को ले लीजिए, चाहे विष्णु पुराण को ले लीजिए, नारद पुराण को ले लीजिए, यहाँ तक कि सत्यनारायण व्रत कथा को ले लीजिए, वो भी एक प्रश्न से ही प्रारंभ होता है। जब कोई एक अच्छा प्रश्न करता है तो सामने वाला उसी प्रश्न के उत्तर में पूरी कथा सुना डालता है। जब एक सुंदर प्रश्न हो, विचारणीय प्रश्न हो। लेकिन महाराज प्रश्न भी पूछने वालों को का मत कहिए। कई लोग तो चलती कथा में ऐसा आते हैं प्रश्न पूछने जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अच्छा, प्रश्न भी लोग 2 अवस्था में करते हैं यजमान जी। पहला तो प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, और दूसरा ये अवस्था होता है कि देखिए महाराज बता पावेला कि नहीं। दूसरा ये अवस्था होता है। 2 अवस्था में प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न भी किया जाए तो ऐसा किया जाए जिसका कोई सार्थकता हो, जिसका उत्तर पाने के बाद आत्म कल्याण तो हो ही साथ समाज का भी कल्याण हो जाए। एक बार कबीरदास जी बैठ के खूब प्रेम से राम 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 जप रहे थे कबीरदास जी। तब तक एक साधु बाबा उसी रास्ते जा रहे थे। साधु बाबा का नजर पड़ गया, अरे देखो कबीर भगवान का नाम जप रहा है, राम नाम कर रहा है। साधु बाबा बोले, ए कबीर क्या कर रहे हो? तो साधु बाबा राम 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 जप रहे हैं। अच्छा, तुम भी राम राम जपते हो क्या? हाँ प्रभु, हम भी जपते हैं। तो किस राम को तुम जपते हो? कबीरदास जी बोले, कई ठो राम होते हैं क्या? साधु बाबा बोले, अरे हाँ भाई, हमने सुना है ना, हमने सुना है 4 राम होते हैं, 1-2 नहीं, पूरे पूरे कितने 4 राम होते हैं। कबीरदास जी कहे, हाँ ये तो अचंभव हो गया। प्रभु हम तो जानते थे बस एक ही राम, यदि आप जानते हैं कि 4 राम होते तो तनिक बताने की कृपा करिए। साधु बाबा कहे, लो सुनो, अब गिनती करो। अब खूब प्रेम से साधु बाबा गिनती करवा रहे हैं। आप लोग भी गिनिएगा, हाँ कल पूछेंगे, देखिएगा कहीं गलती ना हो जाए। साधु बाबा गिनती करवा रहे हैं, कैसे कि एक राम से न्यारा, या में कौन सुराम तिहारा। साधु बाबा क्या गिनती करवाए कि एक राम दशरथ घर डोले। अरे अरे, एक राम तो वो है कि जो दशरथ जी के घर आंगन में खेलते कूदते हैं। अच्छा, और दूसरे एक राम कण कण में बोले। एक राम तो वो है कि जो कण कण में है, अणु अणु में है। कबीरदास जी, अच्छा बाबा,
और तीसरा, अरे एक राम जग सकल पसारा। एक राम तो वो है कि जो पूरे दुनिया को, पूरे जग को अपने हाथ में लेके समाये हुए हैं। एक राम दुनिया से न्यारा। एक भगवान वो है, एक राम वो है कि जो इस दुनिया से न्यारे हैं। या में कौन सो राम तिहारा। इन चारों रामों में से कौन से वाले राम तुम्हारे हैं? अब कबीर दास तो कबीर दास, कागज कलम हाथ नहीं गया, लेकिन ऐसी ऐसी दोहावली को ला दी, ऐसी ऐसी दोहा को ला दी जिनके दोहा पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। कबीर दास की अटपट बानी है, बरसे कंबल भीगे पानी, कंबल को बरसाते हैं और पानी को भिगाते हैं। कबीर दास कहाँ कम रहने वाले हैं, थोड़ा माथा को खजुलाए और बोले साधु बाबा हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हमारा भी एक प्रश्न है, आप पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। साधु बाबा बोले हाँ हाँ पूछो पूछो पूछो, कौन सा प्रश्न है? कबीर दास जी कहे साधु बाबा आपके बाप कितने हैं? क्या पूछे? आपके बाप कितने हैं? अब साधु बाबा तो भड़क गया, कबीर तुम क्या बोलता है? अरे बाप तो एक होते हैं, मेरे एक बाप है। कहे कबीर दास अरे साधु बाबा अपनी आपा मत खोइए, गुस्सा क्रोध मत करिए, कहिए तो हम गिनवा दें। आपके 4 बाप हैं। कितने बाप हैं? 4। अब तो ये बेचारे और भड़क गए, तुम क्या बोल रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? अब कबीर दास जी बार बार कह रहे हैं अरे भाई गुस्सा मत करिए ना, कहिए तो गिनती करवा दें। अब क्या करें साधु बाबा, कहे गिनवाओ ऊपर कमल से। अब कबीर दास जी उनके 4 बापों की गिनती करवा रहे हैं, आप लोग भी गिनती करिएगा। कैसे गिनती करवा रहे हैं? अरे एक बाप तेरो चाचा को भाई, एक बाप तेरो नाना को जमाई, एक बाप तेरे फूफा के सारो, एक बाप तेरे दादी को मारो। या में कौन से बाप तिहारो? साधु बाबा आपके तो पहले बाप वो हैं कि जो आपके चाचा के भाई हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पहले बाप तो वो हैं कि जो आपके चाचा के भाई हैं। दूसरे बाप वो हैं जो आपके नाना के जमाई हैं। जमाई समझते हैं आप लोग? अरे दामाद बाबू। अब हमारे चाचा के भाई और हमारे नाना के दामाद हमारे क्या लगेंगे? विचार करिए क्या लगेंगे? बातें कही हुआ ना, अब इतना ही नहीं खत्म किए। अरे एक बाप तेरो फूफा के सारो, हमारे फूफा जी के साले साहब हमारे क्या लगेंगे? अरे कुछ हो हाँ बोलिए, ऐसा ना आप लोग 3 किलो का मुहवा लेके बैठे हैं ना। अरे कुछ ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे करते रहे। हमारे फूफा जी के साले साहब हमारे क्या लगेंगे? हाँ, एक बाप तेरो दादी को बारो, हमारे दादी के लड़के हमारे क्या लगेंगे? चारों बात एक ही हुआ कि अलग अलग हुआ? तो कबीर दास जैसे ही इतना बोले तो साधु बाबा बोले अरे भाई चारों बतिया एक न हुआ, दादी के बारो, फूफा के सारो, चाचा को भाई, नाना को जमाई, चारों बात तो एक ही हुआ। कबीर दास जी बोले साधु बाबा जैसे ये चारों बाप एक ही हुआ, ठीक उसी प्रकार अरे जोवन राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले। जो राम जग सकल पसारा, वही राम दुनिया से नारा। और दूसरा नहीं, वही राम है हमारा। राम भी कई प्रकार के नहीं है, बस एक ही राम है। इस प्रकार से अगर प्रश्न किया जाए तो इस प्रश्न का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। राम जी तो महाराज हमारे एक ही हैं।
हाँ, अगर राम नाम से संबंध देखा जाए तो एक नाम हुए हैं परशुराम जी, एक नाम हुए हैं बलराम जी, एक नाम हुए हमारे शालिग्राम जी, अगर ऐसा देखा जाए तो। लेकिन राम तो बस एक ही है। लेकिन हम लोग भी इस दुनिया में ना जाने किसको किसको ढूंढते रहते हैं, किस राम को ढूंढते हैं। हमारे अयोध्या जी के एक संत है, बड़ी सुंदर इसी प्रसंग पे गीत गाते हैं। अरे कवन राम खोजे ऐ बाबरिया, 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 ऐ बाबरिया रे बाबरिया, ऐ बाबरिया, रे बाबरिया, वे बाबरिया रे बाबरिया, ऐ बाबरिया, रे बाबरिया, कवन राम खोजे ऐ बाबरिया, कवन राम खोजे ऐ बाबरिया। दोनों हाथ ऊपर करते हुए ताली बजाते हुए जय हो। एक राम प्रसु राम कहावे, एक राम परशु राम कहावे, एक राम परशु राम कहावे, एक राम परशु राम कहावे, अरे राम कहाए परशुराम कहाए, राम कहावे परशुराम कहावे, ओ राम कहाए परशुराम कहाए, राम कहावे परशुराम कहावे। अरे क्षत्रिय कुल के मान मरैया, कवन राम खोजे ऐ बाबरिया, कवन राम खोजे ऐ बाबरिया, कवन राम खोजे ऐ बाबरिया, कवन राम खोजे ऐ बाबरिया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग और ताली बजाते हुए हमारे साथ गाते रहिए, तब आनंद आएगा। कवन राम खोजे ऐ बाबरिया, कवन राम खोजे ऐ बाबरिया। हरि बोल। एक राम बल राम कहावे, 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 हरे राम कहाए बलराम कहाए, राम कहावे बलराम कहावे, ओ एक राम राम कहावे, राम कहाए बलराम कहाए, कहावे
श्री कृष्ण जी के बड़े भैया कवन राम खोजे, अरे बावरिया कवन राम खोजे, अरे बावरिया कवन राम खोजे, अरे बावरिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और एक राम दशरथ घर जन्म राम दशरथ घर जन्म, एक राम दशरथ घर जन्म राम दशरथ घर जन्म, दशरथ घर जन्मे, दशरथ घर जन्मे, ओ दशरथ घर जन्मे, दशरथ घर जन्मे। अरे कौशल्या के गोद खेलैया कवन राम खोजे, अरे बावरिया कवन राम खोजे, अरे बावरिया कवन राम खोजे, अरे बावरिया। ओ अरे बावरिया रे बावरिया, हे बावरिया ओ रे बावरिया रे बावरिया, बावरिया हे बावरिया कवन राम खोजे, अरे 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 बावरिया कवन राम खोजे, हे बावरिया कवन राम खोजे, हे बावरिया कवन राम खोजे, अरे बावरिया। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे बावरिया रे बावरिया, अरे कवन राम खोजे, अरे बावरिया। जो लोग नाना प्रकार के राम जी को खोजने में लगे रहते हैं उनको संत बावरिया बोले। क्या बोले? बावरिया। राम जी तो बस एक पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान। जब याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने प्रश्न पूछा कि राम कवन प्रभु पूछो तो हे प्रभु राम जी के विषय में हमको बताइए ना। जब इतना बात याज्ञवल्क्य जी महाराज सुने तो मुस्कुराने लगे, खूब मुस्कुराने लगे। अरे जाग बलिक बोले मुस्काई बोले ओ तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। ओ चाहूँ सुने राम गुण बूढ़ा, राम गुण गोहा ओ चाहूँ सुने राम गुण बूढ़ा। राम गुण गोहा ओ किन्हु प्रश्न बनहु अति मूढ़ा, किन्हु प्रश्न बनहु अति मूढ़ा।
जब भरद्वाज जी का प्रश्न याज्ञवल्क्य जी बोले सुने तो मुस्कुरा उठे और मुस्कुरा के बोले कि मैं जान रहा हूं यद्यपि तुम राम जी के सभी प्रभुता को जानते हो, राम जी के सभी गुणों को जानते हो, राम जी की कथा को जानते हो, लेकिन अरे चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। तुम राम जी के गूढ़ कथा को सुनना चाहते हो ना, और गूढ़ कथा को सुनने के लिए मूढ़ बनकर के प्रश्न कर रहे हो। गूढ़ और मूढ़ कितना सुंदर शब्द है। आज भरद्वाज जी जैसा ऋषि, इतना ओजस्वी तेजस्वी ऋषि, गूढ़ कथा को सुनने के लिए मूढ़ बन के बैठा है, मूढ़ बन के प्रश्न कर रहा है। संतों ने कहा है कि अगर अपने से विद्वान अगर अपने सामने दिख जाए ना, तो महाराज वहां अपनी विद्वता का परिचय नहीं देना चाहिए, वहां अपनी विद्वता का परिचय नहीं देना चाहिए। कहने वाले ने कहा है कि जीवन में जब तक लघुता नहीं आएगी तब तक आप प्रभुता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब तक आप शून्य नहीं बनेंगे तब तक शिखर पे नहीं जा सकते। किसी साधक ने कहा है जब तक आप अपने जीवन में रिक्त नहीं होंगे तब तक परिपूर्ण भी नहीं होंगे। परिपूर्ण होने के लिए रिक्त बनना पड़ता है। आज वही रिक्त, आज वही मूढ़, आज वही लघुता स्वरूप को धारण करके भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बहुत सराहे, कहे जी मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब तो हम आपको पूरी कथा श्रवण कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन आइए उससे पहले 2 बार ताली बजाते हुए भगवत नाम का स्मरण कर लें, तो है कि राम नाम का आश्रय ले लें, तब तो राम कथा में आनंद आएगा। अब यहीं से राम कथा मूल रूप से कथा प्रारंभ हो रही है। खूब प्रेम से भगवत नाम का आश्रय ले रहे हैं। कैसे? तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय आइए अरे पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी का नाम लेते हुए अब भरद्वाज जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अब पूरी कथा को भरद्वाज जी लेके जा रहे हैं त्रेता युग में। किस युग में? त्रेता युग में। राम जी त्रेता युग में न आए थे, त्रेता युग में ले जा रहे हैं। भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु हम बहुत उत्सुक हो रहे हैं, जैसे आप लोग उत्सुक हो रहे हैं कथा सुनने के लिए, थोड़ा जल्दी करिए ना। याज्ञवल्क्य जी बोले तुमको राम कथा तो सुनाएंगे, लेकिन राम कथा सुनाने से पहले बीच में कोई और कथा सुनाएंगे। उस कथा को जब सुन लोगे, जब समझ लोगे, तब हम तुमको राम कथा सुनाएंगे। कहे प्रभु जो सुनाना हो सुनाइए, लेकिन थोड़ा शीघ्रता करिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि शंकर जी अपनी अर्धांगिनी कौन, अरे बोली सभे पार्वती जी ने, लेकिन क्षमा करिएगा यहाँ आज पार्वती जी नहीं है, यहाँ आज माँ सती है। कौन है?
माँ सती, शंकर जी सती माता जी के संग में जा रहे हैं। तो कहाँ? नासिक में दंडारक वन है। कौन सा वन? दंडारक वन है। और उसी स्थान पे अगस्त जी हैं। अगस्त जी के पास राम कथा सुनने के लिए शंकर जी माता सती के साथ जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग श्रोता हैं और राम जी की कृपा से हम यहाँ वक्ता के रूप में राम जी ने मुझे बैठाया है। अच्छा, हम कथा कहने आए हैं और एक किनारे से सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आए हैं। तो आप लोग सोचेंगे ना ई का कथा सुनाई, जब सबके प्रणाम करो चलत तो सबकर गुड़ छुआ चलत, आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा भाव बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब वो शंकर जी सती माता के साथ अगस्त मुनि के पास कथा सुनने के गए ना, तो अगस्त मुनि देखते ही तुरंत शंकर जी के चरणों में दंडवत लेट गए। अब जिसके पास कथा सुनने के लिए गए हैं, अब आचार्य जी ही यजमान के चरणों में लेट जाए तो शोभा दे रहा है। लेकिन ये महानता है, ये महानता है अगस्त जी की। अगस्त जी चरणों में लेट गए। शंकर जी तो समझ ही रहे हैं ये क्या है, हम क्या है, लेकिन सती माता को थोड़ा सा भ्रम हो गया। अरे ये क्या कथा सुनाएंगे जब ये खुद हमारा चरण छू रहे हैं। तो अब यहीं से सती माता को भ्रम हो गया, दुविधा हो गया। खूब प्रेम से पूजन यजन करके फिर अगस्त जी कथा प्रारंभ किए और खूब प्रेम से कथा शंकर जी सुन रहे हैं। कथा सुनने के लिए कितने लोग आए हैं? 2 लोग, लेकिन सुन कितने रहे हैं? 1 लोग। बस शंकर जी ही कथा सुन रहे हैं, सती माता नहीं सुन रही। क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि उनके मन में अगस्त जी के प्रति वो श्रद्धा नहीं आया, वो भाव नहीं आया। और निवेदन करें, जब तक वक्ता से आप अपना एक संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक कथा समझ में आने वाला नहीं है। आप जब यही सोचेंगे अरे ई का कथा सुनाएंगे, वह सुनाएंगे जिन पहलुआ आए थे, तो फिर ये कथा समझ में आने वाला नहीं आएगा। शंकर जी जैसा चित्त चाहिए, शंकर जी जैसा भाव चाहिए। अरे सुनि महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बर जय बखानी। खूब प्रेम से राम जी की कथा गा रहे हैं और शंकर जी सुन रहे हैं। सती माता बैठे रह गए लेकिन सुनी। अंत में जब कथा पूरा हुआ, कथा पूरा हो जाता है, यज्ञ पूरा हो जाता है, तो दक्षिणा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दक्षिणा। जब तक दक्षिणा नहीं देंगे तब तक ये कथा, ये यज्ञ पैठ होने वाला नहीं है। तब शंकर जी सोच रहे हैं कि अब हम अगस्त मुनि को क्या दक्षिणा दें, क्या दक्षिणा दें। तो राम भगत अधिकारी चिन्हा, राम जी के अधिकारी चिन्ह पहचान करके अगस्त जी को दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति ही दे दिए। शंकर जी क्या दे दिए? राम जी की भक्ति को दे दिए। अब राम जी की भक्ति पाकर के अगस्त मुनि भी खूब आनंदित हो गए। अब इधर शंकर जी और सती माता फिर जा रहे हैं कथा सुन के कैलाश की ओर। मन ही मन विचार कर रहे हैं शंकर जी कि राम जी की कथा को सुन करके कान तो तृप्त कर लिए, अगर कहीं रास्ते में राम जी का दर्शन भी हो जाता तो ये हमारी नेत्र भी तृप्त हो जाता। यही विचार करते हुए शंकर जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तब तक मन में विचार आया कि हो, हमने सुना है कि गुप्त रूप अवतरौ प्रभु, गए जान सबको। अरे अरे देखो ना, मैंने सुना है कि गुप्त रूप से प्रभु अवतार भी लिए हैं, अगर कहीं दर्शन हो जाता तब तो आनंद आ जाता। अब दर्शन करिए। जिस समय कथा सुन के शंकर जी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं, उसी समय राम जी का, सीता जी का और लक्ष्मण जी तीनों लोग वनवासी का वेश धारण करके वन में आए थे और सीता माता का हरण हो गया था।
और राम जी लक्ष्मण जी रो रो कर दर दर भटक रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग मैंने, खोज रहे हैं लोग। उसी समय की बात है। अब बाबा जा रहे हैं, मन में यही विचार कर रहे हैं कि केहि विधि दर्शन हो। यही मन में बारंबार विचार कर रहे हैं कि कब कैसे हमारे राम जी का दर्शन हो जाता तो हम भी अपने नेत्र को तृप्त कर लेते। अब विचार करिए, इधर राम जी विचरण कर रहे हैं और उधर शंकर जी विचार कर रहे हैं। राम जी को एहसास हो गया, पता चल गया कि शंकर जी दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा रुको, ऐसा संयोग बनाए राम जी कि जिस स्थान से ऊपर ऊपर हमारे बाबा जा रहे थे, अचानक से उसी स्थान के नीचे आ गए और शंकर जी का नजर पड़ गया राम जी की तरफ। और जैसे ही राम जी की तरफ शंकर जी का नजर पड़ा, बोले जय जय हो सच्चिदानंद भगवान, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, जय जयकार हो हे सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए वहीं बगल में सती माता, अच्छा जो है कि नरभेशी को सच्चिदानंद कह के पुकार रहे हैं। अरे प्रभु आप क्या क्या करते हैं। एक तो गए कथा सुनने, भी तो ऐसे जगह कथा सुनने गए कि जो आप ही को प्रणाम किया, और अब देखिए ये दो जीव को देख करके आप प्रणाम कर रहे हैं, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं सब। शंकर जी कहे अरे नहीं जानती हो, ये वही है जिनकी कथा हमने वहां सुना है। कहे अरे अब ना तो अब बना, इनकी कथा सुनाने गए थे, इनकी कथा। शंकर जी बार बार समझा रहे, अरे नहीं जानती हो, यही परमात्मा है, यही जगदीश है, यही भगवान है। सती माता कहे कि भगवान रहते तो अपनी पत्नी के वियोग में रोते। पत्नी का वियोग बहुत बड़ा वियोग होता है, भगवान भी रोते हैं। तो आजकल के लोग अगर रो दिए तो क्या बात है, जजमान जी है कि नहीं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सती माता कह रही हैं कि इन्हीं की कथा सुनाए हो, इन्हीं के दर्शन के लिए तुम इतने आता तुर थे, और दर्शन भी हो गया तो सच्चिदानंद कह रहे हो। कहे अरे नहीं जानते, मुनि जन सिद्ध जन योगी जन इनके एक झलक पाने के लिए बहुत आता तुर रहते हैं। बार बार शंकर जी समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन देहि ध्यावहे, कहने निगम पुराण जासु तीरथ गावहे। ओ सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धने, अवतरयो अपने भगत हित निज तंत्र हित रघुकुल मन, निज तंत्र हित रघुकुल मन, निज तंत्र हित रघुकुल मन। अरे सती नहीं जानती हो, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, मुनि जन सिद्ध जन योगी जन जिनका विमल मन जेहि ध्यावहि, जो विमल मन से दिन रात ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। और इतना ही नहीं, कहीं नेति निगम पुराण आगम, जिनको पुराण, जिनको शास्त्र, जिनको भगवान नेति नेति कहते नहीं थकते, ये वही परम पिता परमेश्वर हैं, जो अपने भक्तों के हित के लिए नर रुका रूप धारण करके अवतार लिए हैं। बार बार शंकर जी समझा रहे हैं, लेकिन सती माता को समझ में नहीं आ रहा। माता जी जो समझ के बैठ गया है, हमको चाहे कोई कितनो समझाए, लेकिन हमको समझना नहीं है, उसको भगवान भी नहीं समझा सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए बहनी खुटुर पुटुर कर रही हैं, इनको कितनों क्यों समझाए, लेकिन वो समझ के बैठे हैं, चाहे क्यों कितनों कही, लेकिन हम मानव
नहीं हम तो अपन वाली करबे नहीं बहनी। हाँ कह भी रही है। हाँ बोले बांके बिहारी लाल की जय। बार बार समझा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। और एक निवेदन करें, अगर किसी को बार बार समझाइए वो ना समझे ना, तब अपने आप को ही समझा लेना चाहिए। क्या? अरे हुई है ही सोई जो राम रचि राखा, हुई है ही सोई जो राम रचि राखा, को कर तरफ बढ़ावै को कर के बढ़ावै अपने ही समझ लेना चाहिए। क्या? अरे हुई है ही सोई जो राम रचि राखा, अको कर तर्क बढ़ावे साखा। अपने समझ के बैठ लेना चाहिए। जाओ अब तुमको समझाएंगे नहीं। बार बार समझाते समझाते तब थक गए तो कहे ऐसा है, तुम्हारे मन में अगर इतना ही संदेह है, इतना ही भ्रम है, इतना ही संशय है तो किन जाए परीक्षा ले हूँ। जाओ जाओ और जाके परीक्षा ले लो। लेकिन ध्यान रखना सती, परीक्षा भी लेना तो थोड़ा विवेक से, थोड़ा विचार करके, क्योंकि वो जीव नहीं जगदीश है। अब यहाँ सती माता जा रही है परीक्षा लेने। अब जब सती माता परीक्षा लेने निकली तो तुरंत शंकर भगवान मन में विचार कर लिए, यहाँ शंभु असमन अनुमाना। बाबा ने अपने मन में अनुमान किया क्या कि दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। महाराज जब अपने से श्रेष्ठ की बात समझ में ना आए ना, तो समझ लेना चाहिए कि अब मेरा विनाश निश्चित है। अगर आपको कोई समझा रहा है बार बार, अगर आप उसकी बातों को नहीं समझ रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि अब मेरा विनाश निश्चित है। बाबा सोच लिए कि अब दक्ष की सुता का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जीव नहीं जगदीश का परीक्षा लेने जा रहा है। सती माता जा रही है परीक्षा लेने, और परीक्षा भी ली तो जानते हैं क्या बन के सोची कि राम जी अपने पत्नी को, सीता को खोज रहे, लाओ सीता का ही भेष बना ले। अभी हमको देखेंगे तुरंत दौड़ के आके गले लग जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तभी भगवान नहीं है, अगर पहचान लिए तो ठीक है। सती माता ने तुरंत सीता माता का भेष बना लिया, सीता माता का भेष बना लिया। अच्छा, आप लोग राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, इन तीनों का वनवासी भेष देखे हैं ना? आगे आगे कौन चलता है? सबसे आगे आगे कौन चलता है? बीच में कौन? पीछे कौन? लक्ष्मण। लेकिन यहाँ उल्टा हो, आगे 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 दौड़ने लगे जो सती माता सीता माता बनी है, आगे आगे चल रही हैं, आगे आगे चल रही हैं। तब तक नजर पड़ा जो है कि लक्ष्मण जी का पहले। आज जैसे ही लक्ष्मण जी देखे, कहे ना ये मेरी भाभी नहीं हो सकती है, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती हैं। अगर ये मेरी भाभी होती तो पीछे पीछे चलती, ये तो आगे आगे चल रही हैं, आगे आगे चल रही हैं। तब तक राम जी का भी नजर पड़ गया। अब महाराज जैसे ही राम जी देखे, राम जी तो पहचान गए। जब राम जी पहचान गए तो दूर से ही हाथ जोड़े और कहे, माँ मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अरे माँ आप अकेले कहाँ फिर रही हैं, कहाँ घूम रही हैं? कहे हूँ बहोरी कहाँ वृक्ष के तू,
अब बिपिन अकेली फिर कहीं है, तुअरी माँ कहाँ घूम रही हैं? देखिए ना, हम भी अपने सीता को अकेले में छोड़ दिए, पता नहीं कौन लेके चला गया। आप भी अकेले मत घूमिए, हमारे पिता महादेव कहाँ है, वृषकेतु कहाँ है? अब तो जैसे ही सती माता ने इतना सुना, तत्क्षण उनके चरणों के नीचे से धरती खिसक गई, सामने अंधकार छा गया। हाय राम, ये मैंने क्या किया? आज अपने पति की बातों को नहीं माना, अब गलती तो हो ही गया है। माता जी लोग क्षमा करिएगा। अब माता जी लोग जब गलती कोई कर देती है ना, तो बड़ी सुंदर मुंह बना करके जाती है कि नहीं? बड़ी सुंदर मुंह बना, मानो कोई गलती ही ना हुआ हो, मानो कोई गलती ही ना हुआ हो। अच्छा, ये जो नारियों का स्वभाव होता है, ये भी विचित्र स्वभाव होता है। क्षमा करिएगा माता जी, आप लोग नहीं तो कहेंगे कि ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन लिखने वाले ने लिखा है कि नारी निरंजन वर्षा काल, अहोड़ कुहकना बच्चा बाल, ए छहों के जाना भेव, ताकर पानी भरे सहदेव। नारी निरंजन वर्षा काल, ये जो 6 चीज होता है, 6 चीज का कोई भेद नहीं जान पाता है कि कब क्या हो जाएगा, कब बदल जाएंगे, कब परिचित हो जाएंगे, कब विचलित हो जाएंगे। इन 6 में सबसे पहला स्थान नारियों का होता है। यहाँ बटन दाबेंगे तुरंत आंसू आने लगेगा, रो रो के पूरा दुख परेशानी सुन लेंगे। अब पता नहीं कौन ऐसा बटन होला कि यहाँ दबते भर में तुरंत आंसू खत्म, हंसी शुरू। लेकिन यहाँ की माताओं का नहीं, ये दूसरे जिला का बात, बहुत दूर जिला का बात। यहाँ की तो सभी माताएं बहुत अच्छी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सती माता जब परीक्षा लेके गई, शंकर जी के सामने चुपचाप मुंहवा लेरुआ के खड़ी हो गई। और शंकर बाबा पूछे कि परीक्षा ले चुकी? परीक्षा तो सती माता कही, कहाँ हम परीक्षा लिए हैं? हम तो परीक्षा कुछ नहीं लिए हैं। तब क्या की? तो बस जिस प्रकार आपने प्रणाम किया, हम भी प्रणाम करके चले आए। अरे कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कोई परीक्षा नहीं लिया प्रभु। तब क्या किया? कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। अरे जैसे आपने प्रणाम किया, वैसे हमने भी प्रणाम करके चला आया, चली आई। शंकर जी कहे ये हो नहीं सकता। अरे जिसको हमने इतना समझाया, इतना समझाने के बाद भी जो नहीं समझ पाई, वो ऐसा एकाएक कैसे समझ जाएगा? तब ध्यान किए और ध्यान करके क्या देखे? अरे राम, हमारी अर्धांगिनी सती ने तो सीता का भेष बनाया था, हमारी माता का भेष बनाया था। उसी समय मन में संकल्प लिए कि जाओ मैं आज के बाद से सती का त्याग करता हूँ, कभी अपने बाएं भाग में स्थान नहीं दूंगा। और जैसे ही बाबा ने ये संकल्प लिया कि आकाशवाणी ने खूब जय जयकार किया बाबा का, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। खूब जय जयकार किया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सती माता सुनी आकाशवाणी की आवाज। अरे प्रभु, कौन सा ऐसा संकल्प ले लिया आपने? क्या संकल्प कर लिया? एक निवेदन करें, सत्य अगर कड़वा हो तो उस सत्य को न बोला जाए तो ही बड़ी बड़ी। कई लोग तो पूरे दिन भर दूसरे का दिल दुखाते रहते हैं, दुखाते रहते हैं। अब पूछने पे कहते हैं, कह रहे हम झूठ कहाँ कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं, सही बात तो कर रहे हैं। ये बात सही है, आपने सही बात बोला, लेकिन वही सत्य बोलिए जो प्रिय हो, जो प्रिय सत्य हो। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। जो सत्य प्रिय हो उसी को बोला जाए। अगर सत्य बोलने से किसी का दिल दुख जाए तो उस सत्य को नहीं बोला जाए तो ठीक है। शंकर जी नहीं बताए, बस चुप रहे, मौन रहे।
अब मौन रहते रहते राम नाम का ऐसा ध्यान किए कि महाराज तुरंत उनको समाधि लग गई, और समाधि ऐसी लगी जो 87,000 वर्ष तक लगी थी। कितने वर्षों तक? 87,000 वर्ष तक। और जिस समय 87,000 वर्षों तक समाधि लगी हुई थी, उसी समय उसी काल दौरान में क्या हुआ कि हमारे ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को प्रजापतियों का राजा बना दिया। अब 87,000 बाद बाबा का जो है कि समाधि खुलता है। अरे बीते संबत सहज 87 श्री राम जय राम जय जय राम, तजे समाज शंभु अविनाशी श्री राम जय राम। हो राम नाम शिव सुमिरन लागे, श्री राम जय राम। हो जाने सती जगत पति जागे, श्री राम जय राम। हो जाहि शंभु पद वंदन की श्री राम जय राम। हो सन्मुख शंकर आसन देहा, श्री राम जय राम। अरे लगे कहन हरि कथा रसाला, श्री राम जय राम। हो दक्ष प्रदेश भय काला, श्री राम जय राम। हो देख विधि विचार सब लायक, श्री राम जय राम। हो दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, श्री राम जय राम। अरे बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, श्री राम जय राम। हो अति अभिमान हृदय तब आवा, श्री राम जय राम। हो नहीं को अस जन्मा जग माहे, श्री राम जय राम। हो प्रभुता पाहि जाहि मद नाहि, श्री राम जय राम। अरे नहीं को बस जन्मा जग माहे, श्री राम जय राम। प्रभुता पाहि जाहि मद नाहि। 87,000 वर्ष बाद हमारे बाबा भोलेनाथ का समाधि खुला, समाधि से बाहर आए, और जैसे ही समाधि से बाहर आए महाराज राम राम का स्मरण करते हुए सती मैया को खूब राम जी की कथा सुनाते गए, सुना रहे हैं। और इसी दौरान में क्या हुआ था कि दक्ष को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया गया। ब्रह्मा जी को एक सम्मान समारोह रखा गया था। क्या रखा गया? सम्मान समारोह। उस सम्मान समारोह में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया। सभी जो है कि लोग आए, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग आए, और सभी लोग सभा में बैठे हैं। जब सभा में बैठे हैं उधर से दक्ष प्रजापति आ रहे हैं, और जब दक्ष प्रजापति को आते हुए देखे तो जितने देवी देवता थे सभी खड़े हो गए उनके स्वागत में, बस ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके। अच्छा, कोई अभिमानी होता है, अभिमानी तो कौन हमारा स्वागत कर रहा है ये नहीं देखता है, कौन नहीं किया उस पर नजर पहले जाता है कि नहीं प्रधान जी? कौन हमारा स्वागत नहीं किया इस पे नजर पहले जाता है। अब दक्ष प्रजापति जब उधर से आ रहे हैं तो सभी को देख रहे हैं, हाँ हाँ सब खड़े हैं, सब खड़े हैं, ठीक है, लेकिन कौन? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी तो पितामह हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक दूसरा नजर पड़ गया विष्णु के पास। अरे अरे ये तो विष्णु नारायण भगवान, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे नजर पड़ा महेश शंकर बाबा के पास, तब तक तो इनके भृगुटी टेढ़ी हो गई, गुस्से में तिलमिला उठे। अरे ये शंकर तो मेरा दामाद है, ये मेरा इतना बड़ा अपमान कि हमारे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। वो अहंकारी भूल गया कि जिस शंकर को तुम दामाद मान रहे हो वो शंकर अविनाशी है, वो शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश की श्रेणी में आने वाला है, और ऐसे शंकर को तुम दामाद मान रहे हो। अब ये दक्ष प्रजापति आगे जाके खूब सभा में भड़कने लगे। क्या? अरे अरे, जहाँ समझदारों की सभा हो, जहाँ सज्जनों की सभा हो, उस सभा में दुर्जनों को नहीं बुलाना चाहिए, उस समाज में दुर्जनों को नहीं बुलाना चाहिए। सब देवी देवता सोचने लगे कि इस समाज में दुर्जन कौन आ गया, इस समाज में। अब सबका नजर पड़ गया शंकर बाबा के पास, बस कर, लग रहा है इन्हीं को कह रहा है। अब बार बार इनको श्रापित करने का
देख रहा है, शंकर बाबा पे खूब भड़का। अरे ये बंदर की तरह दिखने वाला व्यक्ति, ये सांप गोजर रखने वाला व्यक्ति, न घर का ठिकाना न घाट का ठिकाना, अरे कहां कहां से मैंने अपनी बिटिया इससे ब्याह दिया, मेरा तो कर्म फूट गया। वहीं तब तक शंकर बाबा के गण नंदी वो भी बोलने लगे, तुम क्या बोलता है? अब वो स्वागत सम्मान समारोह महाराज श्राप समारोह में बदल गया। इधर से लोग उनको श्राप दे रहे हैं, उधर से उनको श्राप दे रहे हैं। अब शंकर बाबा जब देखे गाली गलौज हो रहा है, अपने गलों को बंद कर रहे हैं, चुप रहो तुम लोग। अरे वो गाली दे रहे हैं तो दे ले दो, ससुराल पक्ष के है ना। अरे जब हमारा विवाह हुआ था तो गाली सुनने को नहीं मिला था। ससुराल की गाली बड़ी प्यारी होती है, आप लोग सुने हैं? आप सुने हैं कि नहीं ससुराल की गाली? शंकर जी कह रहे हैं ससुराल की गाली सबको सुनना पड़ता है, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन फर्क यही है कि जब और लोग ससुराल में गाली सुनते हैं तो साली और सरहज सुनाते हैं। अरे हाँ, हमारे ससुरे जी सुना रहे हैं तो क्या बिगड़ गया? यहाँ सब ससुरे जी सुना रहे हैं। अब बेचारे अपना इज्जत पानी बचा करके अपने वापस लौट आए। दक्ष प्रजापति मन में ये ठान लिया कि अब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे शंकर को भी अपमानित करूंगा, तभी हमारे चित्त को शांति मिलेगी, तभी हमारे चित्त को शांति मिलेगी। अब घमंड हो गया। अच्छा, व्यक्ति को घमंड कब होता है? कि जब पूरे काम का श्रेय अपने ऊपर ले लेता है। अरे दिन भर जो मैं करता है, दिन भर मैं करता है, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये इसको मैंने किया। जो दिन भर मैं करता है ना, बकरे की तरह बड़ी दुर्गम स्थिति होती है। अच्छा, आप लोग मैना पक्षी को देखे हैं? मैना पक्षी, मैना से किसी ने पूछा तुमने किया, तो मैना क्या कहती है? मैं ना, ये मैंने नहीं किया, ये सब राम जी कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। मैना कभी भी श्रेय अपने ऊपर नहीं लेती है। अरे मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10-20, और वही बकरा, बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश। मैना से कोई पूछता है तुमने किया, मैना बोलती है मैं ना। अब वही बकरा क्या करता है? मैं पूरे दिन करता है। क्या गति होता है? हजार के बाजार में उल्टा लटका करके चमड़ी उधेड़ दी जाती है कि नहीं? वो काटने वाले का क्या बोल, ठेहा पे रख करके बोटी कट जाता है। और ये जो मानव के रूप में दानव है, मैं कहने से बचा जाए। एक हरिद्वार के बड़े सुंदर संत है, खूब प्रेम से सोते हैं। मसाला पीसने वाला कहा तुम कोई नहीं बड़े, हम बड़े, हम खूब प्रेम से मसाला पीसते हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। सब लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तब लाइट भाग गया, लाइट भाग गया। अब किसी का आवाज निकलेगा, लाइट भाग जाएगा तो इसी चलेगा, पंखा कूलर फ्रिज कुछ चलेगा। उसी प्रकार हम लोग भी ये लाइट है, ये साउंड है, ये माइक है। जब तक जनरेटर चल रहा है, जब तक जनरेटर से करंट मिल रहा है, तब तक ये सब भी चल रहा है। हम लोग बिजली हैं, पावर हाउस तो कहीं और है, वहां से कनेक्शन मिल रहा है। समझे? तो किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार? कभी भी घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन दक्ष नहीं को अस जन्मा जग माहि, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जन्म लिया कि जिसको थोड़ा सा प्रभुता ना मिल जाए, उसको घमंड ना हो जाए। अब दक्ष शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ रचाया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, बस ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया। न्योता में भी लिख दिया
विशेषतः जो जो हमारे घर यज्ञ में आएगा सब लोग कैलाश पर्वत होते हुए आना है सबको, ताकि ये लोग देखे तो इन लोगों को और जलन हो। अब देखिए घमंड में क्या क्या हो रहा है। धीरे धीरे समय निश्चित हुआ। इधर शंकर बाबा खूब प्रेम से सती माता को कथा सुना रहे हैं, उधर सभी देवी देवता अपने अपने विमान से आ रहे हैं, विमान से आ रहे हैं। सती माता का नजर ऊपर पड़ा, अरे अरे प्रभु ये देवी देवता कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी तो समझ गए, बस करो बात यहीं से है। अब सती माता बार बार कह रही है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी कह रहे छोड़ो ना, तुम कथा में ध्यान दो, छोड़ो ना कथा में ध्यान दो। तब तक देवी देवताओं को रोक के, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं पता है आपके पिताजी ने यज्ञ रचाया है, उसी यज्ञ में आपको नहीं बुलाए क्या, आपको नहीं बुलाए। अब सती माता जी जब सुनी, हाँ मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और मुझे नहीं बुलाया गया। अब तो सती माता जानने के लिए एकदम परेशान हो गई। जाके शंकर जी से कह रही है प्रभु आपके ससुर जी ने यज्ञ रचाया है, आपके ससुर जी ने, चलिए चला जाए। अब सती माता की शब्द शैली देखिए। ये माता जी लोग जब ऐसा तैसा बात होता है तो कहती हैं अरे हमारे पिताजी ऐसे, हमारे भाई ऐसे, हमारे भतीजा ऐसे। कभी ये नहीं कहते कि आपके ससुर जी, आपके साले जी, चाहे आपके कुछ जी। लेकिन आज सती माता क्या कर रही हैं, आपके ससुर जी ऐसा क्यों बोल रही हैं, ताकि शंकर जी से एक सुंदर संबंध स्थापित हो, उनको भी लगे कि हाँ हाँ हमारे कुछ हैं। लेकिन शंकर जी बार बार कह रहे हैं क्या सती वहां नहीं जाना है, क्या, क्योंकि जब तक किसी स्थान से बुलावा ना आए उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, और जाने से कल्याण भी नहीं होगा, नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती माता कहाँ मानने वाले, बार बार विनती कर रही हैं, अरे प्रभु पिता के घर की बात है, चलिए ना। यद्यपि ये बात सत्य है कि पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अपमानित करने के भाव से न बुलाया गया हो तो उस स्थान पे बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। बार बार समझा रहे हैं, लेकिन सती माता को समझ में नहीं आया। सती माता अब ठान के ही बैठ गए कि अब हमको जाना है तो जाना है। जब शंकर जी समझ गए तो अपने दो गढ़ों से भी कहे ले जाओ भाई, इनको छोड़ाओ। अब नंदी श्रृंगी भृंगी खूब प्रेम से सती माता को लिए और सती माता को ले जाकर के दक्ष के यहाँ यज्ञ में छोड़ दो। अब सती माता जब पहुंची तो क्या देखी कि यहाँ सब लोग देख करके हमको हंस रहे हैं। हंसना भी दो प्रकार का होता है, हंसना भी दो प्रकार का। एक तो तहाई वाला हंसाई होता है, ये वाला हंसाई, एक सुंदर वाला हंसाई। सब लोग हंस के पूछ रहे हैं क्या, अरे तुम भी आ गई क्या, हम तो जानते थे तुम नहीं आओगे। चलो ठीक है तुम भी आ गई। अब सती माता जब ऐसा सुन रही हैं तो उनके शरीर में आग लगता जा रहा है, अरे ये हमारा इतना अपमान क्यों हो रहा है, यहाँ इतना अपमान क्यों हो रहा है। धीरे 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 आगे बढ़ते 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 यज्ञ पंडाल तक गई तो यज्ञ पंडाल में जाके क्या देखी कि सबका भार रखा गया है, सबका भाग बना हुआ है, लेकिन हमारे पति शंकर का भाग नहीं बना हुआ है। अब वहीं सती माता को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और सती माता खूब तड़क भड़क करके जितने भी लोग बैठे थे सबको बोली और अपने पिता दक्ष को भी बोली क्या, अरे सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, तो फल तुरंत लहब सबका हो, अरे भले भांति पछतावत हो, अरे संतु संग श्रीपति अपमाना, और जटा कहाँ अरे काटिय तास जीव जो बसाए, ओ श्रवण मोद कर चलिए पराए, आरे अस कही जोग हो,
दास कहीं जो गया गिन तनु जा भयहु सकल भयहु सकल सती माता जोर जोर से कह रही हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहें सुने जिन शंकर निंदा। आज तुम लोगों ने उन शंकर का अपमान किया है जो शंकर अविनाशी हैं, जो शंकर तीनों लोक के गुरु हैं, ऐसे शंकर का अपमान किया है। असो फल तुरत लहब सब काहू, अब भले भांत पछताब पिता हूँ। अपने पिता को भी कह रही हैं, अरे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, इस गलती का फल तुम्हें तत्क्षण मिलेगा। और सती माता खूब तड़कती भड़कती ऐसा युग का अनुसंधान की, ऐसा युग का अनुसंधान की कि सती माता का शरीर जलने लगा। सती माता का शरीर जलने लगा। और जब सती माता जलने लगी तो जलते जलते यज्ञ भगवान से बस एक ही वरदान मांग रही। यज्ञ भगवान से बारंबार एक ही वरदान मांग रही है, क्या? अरे सती मरत हरि सन बार मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जलते जलते यज्ञ भगवान से बस एक ही वरदान मांग रही है कि हे यज्ञ नारायण भगवान, आप मुझे यही वरदान दीजिए कि अगले जन्म में हम जब कभी भी जन्म लें तो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सदैव शिव जी के चरणों की दासी बनके ही जन्म लें। यज्ञ भगवान ने भी उस विनती को सुन लिया। अतिश के फल स्वरूप तेहि कारण हिम गृह गृह जाहे, अजन्म में पार्वती यज्ञ भगवान के आशीर्वाद से वही सती माता राजा हिमांचल के घर जा करके पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। बोले पार्वती मैया की जय हो। और इधर क्या हुआ, जब सती माता के जरने का खबर नंदी श्रृंगी भृंगी देखे, तुरंत शंकर जी के पास दौड़े। अरे शंकर जी, अरे प्रभु अनर्थ हो गया, क्या सती माता अब नहीं रही? इतना अपमान हुआ कि जल के वहां मरना पड़ा। अब शंकर जी तो समाधि में लगे हुए हैं, राम राम कर रहे हैं। अचानक से एक ही बार अपने जटा को इतना तेज पटके कि उसी जटा से वीरभद्र नाम के प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो। बोले क्या करना है प्रभु, क्या करना है? शंकर जी आदेश दिए, जाओ दक्ष के यज्ञ को खत्म कर दो, विनाश कर दो, समाप्त कर दो। अब इधर वीरभद्र जी अपने वेग के साथ आए, समस्त शिव जी के गढ़ों के साथ आए और खूब मार मार के तरोड़ मरोड़ के यज्ञ को विध्वंस कर डाले। इधर शंकर जी भी आए, अपने ससुर जी के गले को कटा हुआ देखे, जिस गले से बार बार अपमान जनित शब्द निकलता था, अपमान जनित। तब बड़ी परेशान हो गए, अरे कुछ करिए, कुछ करिए, आप हमारे दामाद जी, हम आपके ससुर जी। तब वही बकरे का सिर कटा हुआ था, उसी बकरे के सिर को दक्ष जी के सिर में जोड़ दिए। अब बकरा जब बम 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 बोले तो शंकर जी बड़ी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके किसी तरह उनके यज्ञ को सफल किए। बोले शंकर भगवान की। अब इधर क्या हुआ कि वही सती जी पार्वती माता के रूप में राजा हिमांचल के घर जन्म लेते हैं। ये पूरा खबर नारद जी को पता चल गया। किसको पता चला? नारद जी। अब नारद जी जब जान गए कि हाँ अब जो है कि पार्वती जी जन्म ले ली हैं तो कहाँ मानने वाले हैं, अपना करताल उठाए, अपना बीड़ा उठाए और नारायण नारायण जपते जपते राजा हिमांचल के पास जा रहे। कैसे? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ओ हजमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण भजमन 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 नारायण 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 भजमन नारायण नारायण गाइए सभी लोग श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 हो भजमन हो भजमन हो भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 कहते हुए नारद जी कहाँ पहुँचे तो राजा हिमांचल जी के घर पहुँचे। और जैसे राजा हिमांचल जी के घर पहुँचे खूब प्रेम से हिमांचल जी ने मैना माता के संग में खूब प्रेम से आदर सत्कार किया और खूब प्रेम से पांव छू के प्रणाम किए। अपने जब प्रणाम कर लिए तब अपनी बिटिया पार्वती जी को भी बुलाए, आओ आओ बेटी बाबा को प्रणाम कर लो। अरे यही नारद जी है, प्रणाम कर लो। अब पार्वती जी भी आके प्रणाम कर रही है। अपने बेटे को अगर सिखाना है तो बस कह के मत सिखाइए, अपने खुद करके सिखाइए, है कि नहीं। ऐसे ही एक बार एक जगह कथा चल रहा था, हमारे महाराजगंज जिले में ही बर्मा एक गांव है, बर्मा विद्यापति, वहां कथा चल रहा था। अभी ज्यादा समय की बात नहीं है। तो गांव के एक जना आए और कहे महाराज जी आप लोग चलिए हमारे यहाँ थोड़ा जलपान हो जाएगा, जलपान कर लीजिएगा। तो हम सभी लोग गए जलपान करने के लिए। अब खूब प्रेम से जाके सभी लोग बैठे। अब बैठे तो वो जो बुलाए थे अपने बेटे को बुलाए, अपने बेटे को बुलाए, कहे ए बाबू प्रणाम कर लो सबको, यही लोग कथवा कहते हैं प्रणाम कर लो। अब वो बार बार हिन्न पिन्न कर रहा है, आ नहीं रहा है सामने, करे अरे अरे प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, यही कथा कहते हैं। कहा लइकवा उनका ए बाबूजी तू बुलौले वाला तो वही कर, हम काहे प्रणाम करी। अब बेचारे उस पिता के सामने क्या बीता होगा सोचिए। बस कहने से नहीं होगा, अपने खुद करना पड़ेगा, करके सिखाना पड़ेगा, तब होने वाला है। आज हिमांचल जी और मैना जी ने क्या किया कि पहले अपने प्रणाम किया, उसके बाद से अपने बेटी को बुलाए और कहे आओ आओ प्रणाम कर लो। यही नारद जी हैं, यही नारद जी हैं। खूब प्रेम से प्रणाम हुआ, आदर सत्कार हुआ। उसके बाद से नारद जी से राजा हिमांचल जी कहे अरे ये हमारे बिटिया का हाथ है, हाथ देखिए ना और कुछ दोष गुण बताइए, क्या दोष गुण है। क्या पूछे? दोष गुण। हम लोग क्या पूछते हैं? गुण दोष। पहले जो गुण है वो हमको बताइए, तब दोष आगे पीछे बताते रहिएगा। लेकिन आज हिमांचल जी ने क्या पूछा कि पहले दोष बताइए फिर गुण देखा जाएगा, दोष क्या है। अब जैसे ही नारद जी हस्त रेखा देखना प्रारंभ किए, कहे हिमांचल जी कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करना प्रारंभ कर दीजिए। क्या आपकी बेटी भगवती होगी, आपकी बेटी उमा होगी, अंबिका होगी, भवानी होगी। पूछे तो दोष, लेकिन ये बता रहे हैं गुण, गुण बता रहे हैं। आपके ही बिटिया का नाम लेकर के ये जितनी महिलाएं हैं, जितनी स्त्रियां हैं, पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी आपके ही नाम से। अच्छा हमारी बिटिया इतनी हमको गुण नहीं जानना है, दोष बताइए, दोष क्या है। नारद जी कहे आपकी बिटिया में तो कोई दोष नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आपके होने वाले दामाद जी हैं
उनमें थोड़ा थोड़ा दोष दिखाई पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। अब तो कहे क्या दोष है बताइए, अब बार बार परेशान कर रहे हैं क्या दोष है बताइए। तब नारद जी बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा दो चार दोष है, ज्यादा नहीं है। क्या? तो सबसे पहला दोष तो ये है कि अगुण अमान मातु पितु हीना। आपके जो दामाद होंगे, आपकी बिटिया के जो पति होंगे, सबसे पहले तो वो अगुण होंगे। क्या होंगे? अगुण होंगे। हिमांचल जी सर पे हाथ पकड़ लिए, अरे राम जी हमारे दामाद ऐसे होंगे जो सभी गुणों से हीन होंगे, कोई गुण ही नहीं होगा। नारद जी तो कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन हिमांचल जी समझ कुछ और रहे हैं। अगुण का मतलब क्या होता है? मानो नारद जी हिमांचल जी से कहना चाहते हैं, अरे जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों से परे होकर के जो त्रिगुणातीत होगा वही आपका दामाद होगा। लेकिन हिमांचल जी समझ नहीं पा रहे। बात वो नहीं होता है जो कहा जाए, बात तो वो होता है जो महाराज कहा कम जाए और समझा ज्यादा जाए। बात वो होता है जो कहा कम जाए समझा ज्यादा जाए। एक बार एक व्यक्ति थे, वो अंदर बाथरूम में स्नान कर रहे थे। तब तक बाहर कोई आ गया, बाहर कोई आके बोला कि अरे कहाँ है? उनका बेटा बोला ठीक है हम बाबूजी को बुलाते हैं, स्नान कर रहे हैं। उनका बेटा आया और बाथरूम के सामने घंटी बजा के कह रहा है, बाबूजी वो कोई आया है बाहर, बुला रहा है आपको। तो अंदर से ही उनके बाबूजी बोले, रोको मत जाने दो। क्या बोले? रोको मत जाने दो। अभी समझ लिया कुछ और, अभी जाके उनको भेज दिया। इसको सुनाई पड़ गया रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक लड़के का विवाह तय हुआ। वो विवाह कराने के लिए जब जा रहा था तो खूब सुंदर परछावन हुआ। उनकी बुआ जी कहीं जब परछावन करने आई, ए बाबू जब शादी कराने वहां जाओगे ना तो खीर खवाई का रस्म होता है। आप लोगों के यहाँ होता है माता जी खीर खवाई का रस्म। जब खीर खाने बैठना ना तो जब तक सोने का माला नहीं मिलेगा तब तक खीर मत खाना। अभी मन बना लिया, ठीक है बुआ जी यही करेंगे। अब वहां गया विवाह कराने, सब कुछ हो गया, खीर खवाई का समय आया। खीर खाना प्रारंभ करने जा रहा था, तब तक याद आ गया बुआ जी के बाद। कहा नहीं हम ऐसे खीर नहीं खाएंगे जब तक हमको सोने का माला नहीं बनेगा। अब सब लोग परेशान, अब क्या किया जाए? अब क्या? अरे बाबू खा लीजिए, अरे बाबू खा लीजिए। कहे ना जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम खाने वाले नहीं हैं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक खाने वाले नहीं हैं। अब इधर बार बार जब सब लोग परेशान हो गए तो बिटिया पक्ष के मौसा जी, उस बिटिया के मौसा जी मास्टर, सरकारी मास्टर लोग बहुत होशियार होते हैं, बहुत दिमाग वाले। यहाँ कोई मास्टर नहीं ना बैठा है? नहीं, कई जगह लोग खिसिया जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। मास्टर जी कहे, ए बाबू ऐसा है तुम खीरिया खाओ, खीर खा लो, उनाई दी हैं तो हम देंगे, उना दी हैं तो हम देंगे। अब इसको लगा कि अच्छा लग रहा है, उधार लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, अब तो कही दिए हैं देने के लिए। अभी बाबू खीर खा लिए। जब खीर खा लिए जाने का समय हुआ तो मौसा जी के पास गए। मौसा जी, अरे सोनवा की सिकड़िया, सोनवा के मलवा, तो हम का जाने, हम का जाने सोनवा के मलवा। कहे अरे आप ही तो कहे थे कि उनाई दी है तो हम दे, तो हम भी तो कह रहे हैं वही बतिया, हम भी तो यही कहे हैं उनाई दी हैं तो हम दे, उनाई दी हैं तो हम दे। बात एक ही है लेकिन अर्थ कितना हो गया। पहले तो ही कहा सुने कि उनाई दिए तो हम दे, अब क्या उनाई दिए तो हम दे। एक ही बात दो भाव ले।
यही बात आज यहाँ पे हुआ। मानो नारद जी हिमांचल जी से कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हिमांचल जी समझ कुछ और रहे हैं। और क्या बताए, अगुण अमान। मानो नारद जी कहना चाहते हैं कि आपके जो दामाद होंगे वो मान सम्मान से परे होंगे। कोई बहुत ज्यादा फूल पत्ती बेल पत्ती चढ़ा दिया तो प्रसन्न, अब चाहे अपनिया चढ़ गया तो भी प्रसन्न। शंकर बाबा तो सदैव मस्त भोले भंडारी रहने वाले। और क्या बताए कि मातु पितु हीना, मतलब आपके जो दामाद होंगे उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछ रहे हैं उनके माता पिता मर गए हैं क्या? उनके माता पिता मर गए हैं। नारद जी कह रहे ना वो कभी हैया नहीं थे, उनके माता पिता मर नहीं गए, वो कभी थे ही नहीं। मानो नारद जी कहना चाहते हो कि अरे उनके माता पिता कोई क्या होगा, वो खुद है सबके माता और पिता है। अब हिमांचल जी का सर और बढ़ने लगा, पकड़ने लगा। कहे और दोष है क्या? कहे बस छोटा सा और दोष है, ज्यादा नहीं है। क्या? तो जोगी जटिल अकाम मन। अरे हमारा दामाद जोगी होगा। अब मैना माता लगी रोने चिल्ला चिल्ला के। अच्छा माता जी कोई अपने बेटी का विवाह जोगी संत से करता है? सब चाहते हैं खूब सुंदर VIP सेंटिमेंट वाला हो। कोई साधु संत से अपने बेटिया का विवाह करेगा? डकैत से कर देगा लेकिन संत से नहीं करेगा। सत्य है लेकिन कड़वा है। डाकू डकैत से कर देगा लेकिन संत से नहीं करेगा। पूजा पाठ भक्ति करने वाले से नहीं करेगा। अभी लगी चिल्ला चिल्ला कर रोने, अरे राम मेरा दामाद जो है कि जोगी होगा, जटाओं वाला होगा। नारद जी कहे थोड़ा धीरज धरिए ना, अभी एक और है। कहे क्या? एक ही बस वही है क्या कि नगन अमंगल भेष। आपका जो दामाद होगा कोनो कपड़ा लत्ता पहनने वाला नहीं होगा, हमेशा नग्न अवस्था में मग्न रहेगा। अब तो सभी लोग रोने लगे। इधर हिमांचल जी रोने लगे, मैना जी रोने लगी और पार्वती जी भी रोने लगी। रो तीनों रहे हैं लेकिन तीनों के रोने में अंतर है। हिमांचल जी और मैना जी दुखी की आंसू रो रही हैं, दुख होकर के रो रही हैं, और पार्वती जी सुखी की आंसू रो रही हैं, क्योंकि पार्वती जी को लग गया यानी कि ये जितना दोष है यही गुण बन करके हमारे शंकर जी में विद्यमान है, और शंकर जी लग रहा है हमको पति रूप में मिल जाएगा। अजब इन लोगों का रोता हुआ देखे नारद जी। कहे घबराइए मत, एक सुंदर उपाय है। ये मैंने जितने दोष बताए हैं ये सारे दोष शंकर जी में दिख रहा है। शंकर जी आपको अपना दामाद बना लीजिए। तो कहे लोग कैसे होगा? तो भाई ऐसे होगा कि आप जाइए खूब प्रेम से अपने बिटिया को भेजिए भगवान का तपस्या करने के लिए, तपस्या पूरा हो जाएगा तो जो है कि शंकर जी पति रूप में मिल जाएंगे। अब इधर जो है कि पार्वती जी आज्ञा पा करके तपस्या करने गई, और इधर क्या हुआ? इधर हमारे शंकर बाबा जब से सती माता गई हैं अपना जो है कि जोगी रमाए हैं, राम नाम की समाधि लिए हुए हैं। उसी राम नाम की समाधि लिए हुए राम नाम स्मरण करते हुए एक दिन ऐसा संयोग बना कि राम जी उनके सामने प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होके शंकर जी से कहे प्रभु हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, आप देंगे क्या? आप देंगे? तो शंकर बाबा आदेश कहे हाँ प्रभु, अरे मांगना क्या है, आप आदेश करिए, आपकी आदेश हमें सिरडोधार है। तो क्या मांगे राम जी? कहे जाए विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देहूं। कि हे बाबा आप जाइए और खूब प्रेम से पार्वती माता से विवाह करिए, हमारी यही अभिलाषा है। अब तो शंकर जी कहे प्रभु करने वाले तो नहीं थे, लेकिन जब आपका आज्ञा मिल गया है तो विवाह मैं जरूर करूंगा।
और ऐसा कह के फिर राम 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 कहते हुए समाधि में चले गए। और इधर क्या हुआ कि एक तारकासुर नाम का राक्षस उसी में जन्म ले लिया था, तारकासुर नाम का। हाँ, हमको पता है आप लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी जब समय आ जाएगा तो शंकर बाबा की झांकी आएगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तारकासुर जन्म ले लिया, और जन्म लिया तो ब्रह्मा जी का खूब तपस्या किया। ब्रह्मा जी का खूब तपस्या करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमको अमर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अमर कर दीजिए। अच्छा, राक्षसों को, दैत्यों को मरने की बड़ी चिंता होती है। आप जितने राक्षसों दैत्यों को सुने होंगे तपस्या करना, सब यही भगवान से मांगे होंगे कि हमको अमर कर दीजिए। हिरण्यकश्यप को देखिए, कहा वो भी कि अमर कर दीजिए। भगवान कहे अमर हम भी नहीं है तो तुमको कैसे करें? तो क्या कहा, न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे। ये सब वरदान मांगा था ना। तो ऐसे तारकासुर भी कहा कि अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहे हम खुद नहीं है तो तुमको कहां से करें? तब तारकासुर ठीक है, अगर ऐसा वरदान नहीं देंगे तो ऐसा वरदान दीजिए कि हम जब मरे तब शंकर जी के बालक के हाथों से मरे, शंकर जी के तेज से मरे। क्योंकि तो जानता था अरे शंकर जी समाधि में है, अब बियाह होगा नहीं करें, और जब बियाह नहीं हो तो लड़का नहीं हो, लड़का नहीं हो तो हम नहीं मरेंगे। इस प्रकार से दिमाग लगा के, रणनीति लगा के वरदान मांग लिया। अब ब्रह्मा जी भी कह दिए तथास्तु। अब लगा सभी देवी देवताओं को खूब परेशान करने लगा। अब सब देवी देवता जब परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, अरे प्रभु कैसा वरदान दे दिए, कैसा वरदान दे दिए, सब परेशान हो रहे हैं। तो कहे कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान आप लोग मत होइए, इसका उपाय है, चलिए शंकर जी के पास। बस एक प्रक्रिया हो गया, कुछ ही प्रक्रिया बाकी है, शंकर जी के पास सभी लोग चलिए। अब सभी जो है कि देवी देवता लोग मिलके शंकर जी के पास गए, और शंकर जी के पास जाके सभी देवी देवता लोग क्या कहे, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तब तक दूसरे देवता बोले इतने से काम नहीं चलेगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तब तक तीसरे देवता बोले ना इतने से भी काम नहीं चलेगा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। इतने से भी बाबा को कुछ असर नहीं पड़ा। तब वहीं ब्रह्मा जी कहे देवी देवता आप लोग चुप रहिए, इतने से काम नहीं चलेगा, आज बाबा को जगाना है, बाबा से कुछ मांगना है, तो थोड़ा अच्छे से इनका, हाँ थोड़ा सा अच्छे से इनको गा गा के सुनाना पड़ेगा, इनकी प्रशंसा करना पड़ेगा, तब प्रसन्न होंगे। अब ब्रह्मा जी सहित सभी देवी देवता लोग गा रहे हैं, कैसे, अरे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। अरे काली घटा के अंदर हो, काली घटा के अंदर जिम्मे दामनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, ओ शंकर तेरी जटा में। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो।
सभी भाव से गाते रहें। गल मुंड माल विराजे ससे भाल पर विराजे। विराजे शशि भाल पर विराजे। गल मुंड माल विराजे ससे भाल पर विराजे। विराजे शशि भाल पर विराजे। डमरू निनाद बाजे हो डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल साजे। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। गाते रहिए। काले घटा के अंदर ओ काले घटा के अंदर जिम्मे दामने उजाला। काले घटा के अंदर ओ शंकर तेरी जटा में। सभी देवी देवता लोग मिलके शंकर जी के गुणगान को गा रहे हैं। आप लोग भी देवी देवता है ना, तो हमारे साथ सभी लोग गुणगान गाते रहिए। दोनों हाथ ऊपर करते हुए ताली बजाते हुए क्या। मृग चर्म वसन धारी वृष राज पर सवारे। ओ मृग चर्म वसन धारी वृष राज पर सवारे। मृग चर्म वसन धारी राज पर सवार। अरे निज भक्त दुख हरि हो निज भक्त दुख हरे। कैलाश में विकारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा। सभी देवी देवता लोग कई बार बोले ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और सभी लोग मिलकर जाकर के शंकर जी की स्तुति कर रहे। कैसे। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्रहार भुजगेंद्रहार। सोहे कटा जूट सुर सरी धार हर हर बम बम शंकर उतार। हर हर बम बम शंकर उतार। हर हर बम बम। हे नीलकंठ नंदी सवार है चंद्रमौल सुनिए पुकार। सुनिए पुकार। जय भूतनाथ तन भस्मतार। हम शंकर दास। आप लोग मनाते हैं ना शिवरात्रि, लेकिन ये जो शिवरात्रि के दिन हम लोग शिव जी का विवाह जो मनाते, शंकर जी का विवाह वैशाख माह में हुआ है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को हुआ है। लेकिन शिवरात्रि के दिन मनाते हैं, कोई बात नहीं, जब मन गया तभी मनाना चाहिए। जैसे आज भी हम लोग मनाएंगे ना, तो जब मन गया। अब खूब प्रेम से लग्न पत्रिका तैयार और ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को आदेशित कर दिया, सुनो 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 सब कोई, क्या सब लोग इस तिथि को शाम 6 बजे तक अपने अपने निजी वाहन से चले आइएगा, सब परिवार सहित आना है। किसी देवता ने पूछ लिया, दुल्हा की तरफ से कोई गाड़ी उड़ी नहीं बुक हुआ है क्या?
अरे भाई विवाह शादी होता है तो पहले ही गाड़ी का साटा बुक हो जाता है कि नहीं प्रधान जी, बुक हो जाता है कि नहीं? तो किसी देवता ने पूछा ब्रह्मा जी से, दुल्हा की तरफ से कोई सेवा नहीं है क्या गाड़ी घोड़ा का? ब्रह्मा जी कहे दुल्हा के गैले के खुद ठिकाना नहीं, तो वो आप लोगों को क्या लेके जाएंगे? आप लोग सभी लोग अपने अपने निजी वाहन से आइएगा और अकेले नहीं आना है, सब परिवार के सहित आना है। अब सभी देवी देवता अपने अपने धाम गए और जाकर के लगे तैयारी बनाना। अच्छा, जिसका विवाह रहता है उतनी कम फेशियल क्रीम पाउडर करता है, लेकिन जिसको बारात जाना रहता है वो 1 महीना पहले ही से हाई वाला है। विष्णु जी किस वाहन से चलते हैं? गरुड़ से। अब लगे अपने गरुड़ को खूब नहला धुला करके खूब रगड़ रगड़ के नहवा। भगवान है, विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ जी है ये हैं। अब सफेद कलर पे खूब सुंदर मैरून कलर का पटका ओढ़ा दिए। इंद्र किससे चलते हैं? हाथी से। कौन हाथी? एवरावत हाथी। एवरावत हाथी, वो भी उसका रंग सफेद, वो भी रगड़ रगड़ के खूब नहला रहे हैं और रगड़ रगड़ के नहला करके वो भी अपने हाथी को ऊपर मैरून कलर का पटका लगा दिए। वहीं बगलिया में यमराज भैया खड़े थे। भैंसा देखे आप लोग, करिया की गोर, एक ही साथ 5000। बोले बांके बिहारी लाल की एक साथ 5000 सांप, एक साथ 5000 सांप एक ही जगह गिजिर गिजिर हो रहे थे। 3 mm वाले सांप हो, सब बाहर आ जाओ। तब तक एक गढ़ कहा, बाबा मैंने सुना है कि दुल्हा लोग माला पहनते हैं। माला क्या? घबराओ मत, मैं ऐसा माला बाबा के लिए लेके आ रहा हूँ जो माला कभी मुरझाने वाला नहीं है। और नहीं तो क्या नहीं है, और नहीं तो क्या, उस माला को जब देखोगे तो हंसता सामने आएगा। अब गया श्मशान घाट पे 35-40 ठो खोपड़ी लेके आया है। खोपड़ी लेके आया है। खोपड़ी हमेशा कैसा मुंह बनाए रहता है? जब देखिएगा तब लगेगा कि हंसी रहा है। खोपड़ी ला करके 1 मीटर सांप में उस खोपड़ी को माला की तरह पिरो करके ले जा करके बाबा के गले में पहना है। अब बाबा एकदम आनंदित हो गए, तैयार हो गए। कानों में बिच्छू का कुंडल पहना दिया गया, मतलब पूरे शरीर में सांप बिच्छू गोजर से तैयारी करके फिट। अब एक ही बार बाबा खड़े हुए। जैसे बाबा खड़े हुए तो जितने गढ़ थे श्रृंगार करने वाले सब ठहाका मार के हंसने लगे। बाबा पूछे क्यों हंस रहे हो? कहे बाबा सब तैयारी तो आपका हो गया, लेकिन जो सबसे असली तैयारी थी वही नहीं हो पाया। क्या? अरे महाराज, आपने तो कोई वस्त्र ही नहीं पहना है। सबका तैयारी मुंह से ऊपर तक था, कमर के नीचे आपका गया ही नहीं ध्यान। आप तो अभी नंगे ही हैं। अरे दूसरे के घर जाना है। शंकर जी कहे जब आज तक नहीं पहने तो आज भी नहीं पहनेंगे। अरे प्रभु, अपनी बात नहीं है, आज दूसरे के घर जाना है ना, देखेंगे लोग तो हंसाई हो जाएगी। आज तो आपको पहनना ही पड़ेगा। क्या ठीक है, पहना दो। तो जिस आसन पे बाबा बैठा, क्या ठीक है, पहना दो। तो जिस आसन पे बाबा बैठे थे, जिस बाग हम सभी लोग ताली हो जाते हुए गाते रहे। जटा मुकुट सर पर मौली सवार हो, जटा मुकुट सर पे
गोर देही पेले पन भक्ति झार हो खता गोर देही पे भक्ति लेपन छार हो खता। ऐसे श्रृंगार करेंगे आप लोग तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा ऊर्जा के साथ आनंद के साथ, क्योंकि अब शंकर भगवान की झांकी आ रही है। सरकार के श्रृंगार हो जाना था सभी देवी देवता, जाना था सभी देवी देवता आ रहे हैं, उड़ते उड़ते आ रहे हैं अपने अपने विमान के साथ, खूब तैयारी बनाकर, कोई सचर पचर नहीं। तब तक एक गढ़ को बुला के पूछे, अरे अरे आओ आओ, दुल्हा सरकार कहाँ है? तो एक गढ़ बोला, अच्छा दुल्हा देखना है, वही दिख रहे हैं। सभी लोग पूछ रहे हैं, दुल्हा सरकार कहाँ है, दुल्हा सरकार कहाँ है? तो पीछे से आवाज आ रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए देखिए दुल्हा वहां बैठे हैं, अब देवी देवता लोग जा रहे हैं दुल्हा सरकार को देखने। जैसे देवियां जो है कि दुल्हा को देखिए, अरे ऐसनो दुल्हा के लिए कोई दुल्हन बनी है क्या? कौन ऐसा बाप होगा जो ऐसे दुल्हा से अपने बिटिया का विवाह करेगा? सब देवी देवता जब दुल्हा के स्वरूप को देखे तो चिंतित हो गए। आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए, आप लोग अपने स्थान पे बैठिए सभी लोग। बोले शंकर भगवान की जय। सभी देवी देवता बोले, कोई दुल्हन बनी है क्या? ब्रह्मा जी कहे, विष्णु जी कहे, ऐसा है जितने देवी देवता हैं सब लोग इस बारात से पहले ही पहुंच चले और पहुंच के वहां जो है कि अपना नाश्ता पानी करें, पीछे से ही लोग आते रहेंगे, पीछे से आते रहेंगे। अब सभी देवी देवता जो है कि तैयारी बना के बारात के लिए प्रस्थान कर गए। तब तक श्रृंगी भृंगी और नंदी जी आए शंकर जी के पास। अरे बाबा, ये देवता लोग तो बड़ी स्वार्थी निकले, आपको छोड़ करके ही चले गए। शंकर जी कहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ मत, घबराओ मत। अपने पार्टी वालों के साथ अच्छा लगता है, अपने टीम वालों के साथ अच्छा लगता है, दूसरी की टीम के साथ आनंद नहीं आता है। थे चले गए। ऐसा है, अपने टीम वालों को बुलाओ। शंकर जी की टीम वाले कौन हैं? भूत, नॉट ओनली भूत, भूत के साथ भूतनी, डाक डाकना, हाक हाकनी, पिशाच, पिशाच के साथ कौन? पिशाचाइन। ये सब शंकर बाबा के गढ़ हैं, ये शंकर बाबा के पार्टी हैं, बुढ़ुआ डुबुआ। नंदी ने बोला, अरे प्रभु, उनको तो निमंत्रण ही नहीं दिया गया है, कैसे आएंगे? शंकर बाबा बोले, हमारे पार्टी वालों को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हर समय तैयार रहते हैं। श्रृंगी भृंगी से कहे, श्रृंगी भृंगी फूको अपना पिपहिरी और बजाओ खूब दुम भी, और हमारे टीम वालों को बुलाओ। और श्रृंगी भृंगी नंदी ने मिल करके, श्रृंगी भृंगी नंदी ने बोल करके सभी लोगों ने एक साथ बोला, हर हर महादेव, 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 हर 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 महादेव। जैसे ही हर हर महादेव हुआ, हुलहुल गुड़गुड़ करते शंकर जी के पार्टी वाले आना प्रारंभ कर दिए। कोनो इधर से हुर हुर कर रहा है, कोई इधर से धुड़ुम धुड़ुम कर रहा है। धुड़ुम धुड़ुम करते करते शंकर जी के गढ़ सब आ गए। जानते हैं कहां कहां से आए थे? अमेरिका के भूत, वो 68 फुट लंबे। इंग्लैंड के भूत, वो 7-7 8-8 फीट लंबे लंबे, वो गोरे गोरे। खाली इंग्लैंड के नहीं, अरे महाराज, वेस्ट इंडीज के भूत,
वो 8 फुट लंबे चौड़े मोटे, इतने करिया जब तक हंसे नहीं तब तक पहचान में ही नहीं आए। खाली इतना ही नहीं, राजस्थान के भूत आपस में एक दूसरे को खाली एक ही बात कहते थे, क्या? अरे पधारो मारो देश। बस एक ही बात गाते थे, क्या? अरे पधारो मारे देश। अरे महाराज बिहार के भूत आपस में बतियाते थे सब, काजी रघुमा ठीक पानी लू, कौन जिला घर बा? ऐसे ऐसे तो भूत आए थे। अरे महाराज है धरोहरों के भूत उसमें शामिल थे। धरोहरों के भूत देख रहे हैं ना, शामिल हुए हैं और सब शामिल हो गए और सब शामिल होकर के कई बार दुदुम्बी बजाए और दुदुम्बी बजा के शंकर जी के बारात में निकल पड़े। और शंकर जी के बारात में कैसे निकल पड़ रहे हैं? अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। शंकर बाबा के बाराती ऐसे नहीं जा रहे हैं महाराज। दुनिया का ऐसा कोई ताल नहीं है कि जो ताल पे वो नाच न करें। अरे ऐसे ऐसे शंकर जी के बाराती आए थे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, अरे को मुखहीन बिनु पद कर को बहुपद बाहो, बिनु पद कर बहुपद बाहो। ऐसे ऐसे गए हैं कि किसी के शरीर में एक भी मुहवा नहीं है और किसी के शरीर में पूरे शरीर में बस मुँह है। किसी के पूरे शरीर में एक आँख नहीं है और किसी के शरीर में पूरे शरीर में बस आँखें। इस प्रकार के तो बाराती हैं शंकर जी के, इस प्रकार के बाराती हैं। बोले शंकर भगवान की जय। अब सभी लोग शंकर बाबा के साथ बारात जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे कितने लोग शंकर जी के बाराती हैं? थोड़ा अपने जगह पे खड़े हो जाइए। तो जितने शंकर जी के बाराती हैं खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। हाँ आप लोग नहीं है क्या? हाँ तब खड़े हो जाइए ना। सभी लोग शंकर जी के बाराती में बन के सभी लोग नाचते गाते हुए जा रहे हैं। कैसे? अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चले। बरियात चली बरियात चली, बरियात चली बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगर ताल, बाबा की बरियात चले। शंकर जी की बारात जा रही है और सभी लोग झूमते हुए नाचते हुए गाते जा रहे हैं। अरे जस दुल्हो तस बनी बराता, तस बनी बराता, जस दुल्हो तस बनी बराता, तस बनी बराता। कौतुक विविध हो हिमत जाता, कौतुक विविध हो हिमत जाता, कौतुक विविध हो हिमत जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे ओ भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे सगरो बाबा के बरियात चले। सभी लोग बाराती बन के शंकर जी के बारात में जाते हैं और जितने भूत बैताल हैं नाना प्रकार का गीत गा रहे हैं। जो गीतिया गाए सब पीछवा से बम लगा दे सब। कैसे?
अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बम जय शिव जय शिव, हर हर बम बम जय शिव जय ओ शिव, हर हर बम बम जय शिव जय शिव, हर हर बम बम जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अरे भुतवा नाचे देखे सगरो ताल की बरियात चली, भुतवा नाचे दे सगरो का बाबा की बरियात चले, भुतवा नाचे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चले। प्रेम सबल शंकर भगवान की जय। मांचल राजा के घर से अगुवान करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। जब अगुवान करने के लिए आए तो एक बाबा थे, एक बाबा का नजर पड़ गया विष्णु जी के पास, और विष्णु जी तो खूब सुंदर हैं। बाबा आके उनके पास कह रहे हैं हमको पता है, छिपाइएगा मत कछु, आप ही है ना दुल्हा, आप ही। विष्णु जी बोले नहीं नहीं, अरे हम नहीं दुल्हा हैं, हम तो उस दुल्हे के बाराती बन के आए हैं। वो बाबा लगे नाचने, वहीं बगल में ब्रह्मा जी खड़े थे, पूछ रहे हैं नाच क्यों रहे हैं। ए बाबू रुको, अब पीछे घूम के देख रहा है, वो भूतवा ऐसा था उसका शरीर से ऊपर सिर था ही नहीं, और आवाज आ रहा है बाबू रुको, अरे जनवासा कहाँ है, हम लोगों का रुकने ठहरने का व्यवस्था कहाँ है। अब लड़का और परेशान, दौड़ते 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 भागा किसी तरह और घर में घुस गया। घर में जब घुस गया हाँफ रहा है और जल्दी जल्दी फाटक बंद कर रहा है। उसकी माता जी पूछी अरे क्या हुआ बाबू, काहे इतना परेशान हो, काहे हाँफ रहे हो। कहा अरे मम्मी रुक जाओ, बतिया हम बाद में बताएंगे, पहले है फटकवा बंद कर दो, नहीं तो एको बाराती अगर अंदर आ जाएंगे तो ना तू बचोगी ना हम बचेंगे। कहे बरातिया आ गया का, अरे अम्मा जी वो बारात नहीं, अरे तो यमराज के दूत आए हैं, सब यमराज के दूत। वो लड़का खूब प्रेम से अपने माता जी से कैसे कह रहा है कि बर बौराह बाट अरे बैला पे बैठा, कि बर बौराह बाट बैला पे बैठा, देख के बारात सब लोग भागता, अरे माई रे बताई का के बाड़ी बंद को हमरा डर लागता, अरे माई रे बताई का के बाड़ी बंद करो, अरे माई रे बताई का के बाड़ी बंद करो हमरा डर लागता, माई रे बताई का के बाड़ी बंद करो हमरा डर लागता। ओ बर बौराह बाट बैला पे बैठो, बर बौराह बाट बैला पे बैठो, ओ देख के बारात सब लोग भागता, अरे माई रे बताई का के बाड़ी बंद करो हमरा डर लागता, अरे माई रे बताई का के बाड़ी बंद करो डर लागता। अरे माई रे बताई का के बाड़ी बंद करो हमरा डर। और वो लड़का क्या कह रहा है अपने मैया से, अरे दुल्हा कम ढेर लाग जम दूतरे, ओ दुल्हा कम ढेर लाग जम दूतरे, अरे संघवा में बाट माई देश भर के भूतरे, ओ संघवा में बाट माई देश भर के भूतरे, संगम बाट माई देश भर। और
हाथ में त्रिशूल ओ पे डमरू बाबा धर, हाथ में त्रिशूल ओ पे डमरू बाबा धर, गलवा में उतरे अजगर नाचता। अरे माई रे बताई का केवाड़ी बंद करो हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद करो हमरा डर लागता। अरे माई रे बताई का केवाड़ी बंद करो हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद करो हमरा डर लागता। इस प्रकार से वो बच्चा तो अपने मैया से वहाँ की बात बताया। बहुत डरा हुआ था, धड़कनवा उसका 145 बढ़ गया था, ब्लड प्रेशर 235 हो गया था, शुगर लेवल 600 पार। ऐसा बारात देखे वो अपने मैया से बार बार कर, अरे मैया वो बारात नहीं, वो तो सब जमदूत आए हैं। और दुल्हा, वो दुल्हा तो लग रहा है पागल है। बताइए बैले पे बैठ गया ही बात, गले में उसके अजगर सांप घूम रहा है। वो दुल्हा नहीं मैया, वो तो यमराज का दूत है। आज इस विवाह को देखने के बाद जो बच जाएगा ना, वो बहुत पुण्यशाली होगा, तभी बचेगा। और इधर क्या हुआ, जब सभी बाराती पहुंच गए तो सखियां जो हैं कि द्वार पूजा के लिए मंगल गीत गाती हैं। मंगल सभी सखियां गा रही हैं क्या, अरे देखा ना ऐसा बारात अभी तक जिया करे धक्का धक। देखा ना ऐसा बारात अभी तक, अरे देखा ना ऐसा बारात अभी तक जिया करे धक्का धक। देखा ना ऐसा बारात अभी तक जिया करे धक्का धक। अरे करे धक्का धक जिया करे धक्का धक। करे धक्का धक जिया करे धक्का धक जिया करे धक्का धक। अरे देखा ना ऐसा बारात अभी तक जिया करे धक्का धक। देखा ना ऐसा बारात अभी तक जिया करे धक्का धक। आप लोग ऐसा बाराती कभी देखे हैं? न भूतों न भविष्य, न कभी हुआ था न कभी आगे होगा। अरे हमारा और आपका तो बारात जाता है, लेकिन शंकर जी का बाराता गया है। बाराता 10 दुल्हा 10 बनी बाराता। कैसे कैसे बराती हैं? अरे कौनों के एक गोल कौनों के एक कोना, कौनों के एक गोल कौनों के एक कोना। अरे कौनों के एक गोल कौनों के एक कोना, कौनों के एक गोल कौनों के एक कोना। अरे जौने के एक कोना, ध्यान से सुनिएगा, जौने के एक कोना कुदे टपा टप दिया करे धक्का धक। ओ देखा ना ऐसा बारात अभी तक दिया करे धक्का धक। देखा ना ऐसा बारात अभी तक जिया करे धक्का धक। और कैसे बराती? एक बाबा सभी को बैठा करके जलपान करा रहे थे, जितने बाराती गए। अब एक बाराती तो वैसा था, उसका मुहमा आगो रहे था, पिछुओ रहे था, अगल से भी था, बगल से भी था। जो खिला रहे थे बेचारे सोच रहे हैं कि इसका पत्तल हम आगे रखे हैं कि पीछे रखे हैं कि अगल में रखे हैं कि बगल में रखे कहाँ। और वही बगलिया में एक ऐसा बाराती बैठा था, वो अपना मुहवा हाथ में लेके घूम रहा है और वो कह रहा है बाबा हमारे पास जल्दी रखिए। तो बाबा वहां से गाए क्या, अरे कौन एक मुंह कौनों के कोना, कौनों के एक मुंह कौनों के एक कोना। अरे दोनों के चार मुख दोनों के कोना, कौनों के चार मुंह कौनों के एक कोना। दोनों के एक कोना ही खाएगा पागप दिया करे धक्का धक। अरे दोनों के एक कोना ही खाएगा पागप जिया करे धक्का धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक जिया करे धक्का धक। करे धक्का धक जिया करे धक्का धक। करे धक्का धक जिया करे धक्का धक।
धक्का धक जिया करे धक्का धक जिया करे धक्का धक। अरे देखा ना ऐसा बारात अभी तक जिया करे धक्का धक। देखा ना ऐसा बारात अभी तक जिया करे धक्का धक। ओ देखा ना ऐसा बारात अभी तक जिया करे धक्का धक। देखा ना ऐसा बारात अभी तक जिया करे धक्का। इस प्रकार से तो बाबा के विवाह की द्वार पूजा हुई। अब जो है कि आरती करने के लिए मैना जी खूब बढ़िया सोने की थाली में आरती सजा के लाई शंकर जी की आरती उतारने के लिए। जैसे ही शंकर जी की आरती उतारने के लिए मैना जी ने थाली आगे बढ़ाया, नीचे से ऊपर गया। जैसे मुख को देखे मैना जी, वही जो है कि थाली पटक के और रोते हुए भागती चली गई और जाके खूब रोने लगी, खूब रोने लगी। हाय रे मेरा किस्मत, हाय रे मेरी बिटिया का किस्मत, मेरी बिटिया का किस्मत फूट गया, मेरा भी किस्मत फूट गया। सो ऐसे पागल से विवाह तय हो गया। किसी ने पूछा कि विवाह पक्का कौन किया था, विवाह किसके माध्यम से? अगुआ लोग बेचारे किसी और के नहीं होते हैं। लहिगत लहिगे नहीं तो दहिगत दहिगत। अगुआ लोग बेचारे कभी शांति से नहीं बैठते हैं। बढ़िया हो गया तब वो कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। अब पकड़ा गया नारद बाबा को, तुम्हारे कहने पे विवाह हुआ है, इसी अड़भंगी पागल से विवाह कराने के लिए हमारे बिटिया का तपस्या करवाए। नारद जी कहे, अरे माता जी, जो विधाता ने लीलार पे माथा टेक दिया है, जो लिख दिया है वो कभी मिट नहीं सकता है। अब जो मिला हुआ है इसी में संतोष करना पड़ेगा। किसी ने नाउन के पास गया, कोई नाउन के पास, ए भाई यहाँ क्यों नाउन नहीं बा, अजय हुई तेरी सियाई न। नाउन से एक लोग जाके बोली, ए नाउन नाउन चलो दुल्हा परिछना है, दुल्हा परिछना है। आज तक बहुत दुल्हा परिचय होगी, लेकिन आज तुम्हारा भी परीक्षा है। ऐसा दुल्हा कभी नहीं परिचय होगी। नाउन बोली बहुत परिचय है, इनको भी देख लेंगे। अब नाउन लोढ़ा ओढ़ा लेके पहुंची परिछने के लिए। अब एक लोढ़ा घुमाई, कहे कि नेग दीजिए नेग, तब परिछेंगे, नेग दीजिए। अब नेग के रूप में जब बार बार नेग कहती रही तो वही गले का हार, शंकर जी अपने गले का हार, गले में क्या पहने थे, वह सपवा उठा के नाउन के ऊपर फेंक दिए। जैसे ही नाउन के ऊपर फेंके, तुरंत नाउन वही थाली वाली पटक के वो भी भागने लगे। एक गढ़ बोला, अरे बाबा, ये आपका बेइज्जती हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बताइए, लोग आरती उतारने आ रहे हैं आपकी, थाली पटक के भाग जा रहे हैं, इतना बड़ा अपमान। शंकर जी बोले, नहीं जानते हो? अब यहाँ शंकर जी की समझदारी का दर्शन करिए। जहाँ संबंध स्थापित करना हो ना, वहाँ कमी बेसी नहीं देखा जाता है, वहाँ दोष नहीं देखा जाता है। दोष में भी गुण का दर्शन करना चाहिए। शंकर बाबा से सीखिए। शंकर जी अपने गढ़ से कहे, बताओ ससुराल हमारा है कि तुम्हारा? ससुराल हमारा है कि तुम्हारा? बोले, प्रभु आपका, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो तुमको काहे दिक्कत हो रहा है? और रही बात थाली पटकने की, तो तुम नहीं जानते हो, इस जगह की यही परंपरा है कि जब सास अपने दामाद को देखती हैं तो आरती करने के लिए आती हैं, आरती करने से पहले थाली पटक के भाग जाती हैं। उस दोष को भी शंकर भगवान ने गुण में बदल दिया। इस प्रकार से किसी तरह द्वार पूजा हुआ, सभी लोग खाए पिए। ब्रह्मा जी के कहने पे शंकर भगवान ने पीताम्बरी वस्त्र धारण किया और सखियां भी माता पार्वती जी को सजा करके लेके आई। दोनों लोग जो है कि खूब प्रेम से विवाह पंडाल, विवाह मंडप में बैठे। चारों वेद लोग जो है कि वही ब्राह्मण का रूप बना करके आके विवाह करवा रहे हैं। अब आइए, शंकर जी का माता पार्वती जी के संग में वरमाला होगा। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सभी लोग हाँ, सभी लोग आ जाइए और पूरा पश्चिम दिशा में हो जाइए। और जब शंकर जी
पहले पार्वती जी शंकर जी को वरमाला डालेंगे, फिर शंकर जी पार्वती जी को। जब माला पड़ेगा तो आप सभी लोग ताली बजाते हुए खूब प्रेम से आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए पार्वती जी पहले शंकर जी को पहनाएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोल शंकर भगवान की जय हो, बोल पार्वती मैया की जय हो। अरे दुल्हा बन के अइलन शिव जी रात में भइल तमाशा भोला के बारात में। हो दुल्हा बन के अइलन शिव जी रात में भइल तमाशा भोला के बारात। ओ कि भोला के बारात में, कि भोला के बारात में, भोला के बारात में, भोला के बारात में दुल्हा बन के अइलन। सभी लोग झूमते हुए नाचते गाते हुए दुल्हा बन के अइलन शिव जी रात में भइल तमाशा भोला के बारात में। ओ दुल्हा बन के शिव जी रात में भइल तमाशा भोला के बारात बिलने बेचे गोदर साथ में, उत्सवा मोड़े लेके दौड़े हाथ में। हो हाड़ा बिलने बेचे गोदर साथ में, हो हाड़ा बिलने बेचे गोदर साथ में। हो तवा मोड़े लेके दौड़े हाथ में। हो आड़ा बिलने बेचे गोदर साथ में, भइल तमाशा भोला के बारात में, रात में दुल्हा बन के अइलन शिव जी रात में। ओ दुल्हा बन के अइलन भइल तमाशा भोला के बारात। अच्छा, भगवान के विवाह से किसको किसको प्रसन्नता है? सबको है, तो थोड़ा दूरी बना लीजिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा। और अब मुख्य यजमान जी सबसे पहले आएंगे और भगवान का चरण पखार के और भगवान को जो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना हो पूजन की थाली वहां कर दीजिए। थाली मुख्य यजमान जी पहले आएंगे, उसके बाद से पूजन करने के लिए। और जिसको भी भगवान के विवाह में जिसको भी कुछ भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम नेग न्योछावर करना हो, आप सभी लोग आकर के नेग न्योछावर करते रहिए और खूब प्रेम से भगवान का आशीर्वाद लेते रहिए। हाँ आइए, सबसे पहले मुख्य यजमान जी, उसके बाद से हमारे प्रधान जी भी तैयार रहेंगे और हमारे चंदू भैया जी, साथ में जितने लोग हैं हमारे ये मौर्य भैया जी, सभी लोग तैयार रहेंगे परीक्षने के लिए। और सभी लोग आते हुए परिचते हुए जिसको भी जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम करना है अपना दान दक्षिणा करते रहेंगे। अरे परीक्षेला हो दुल्हा धीरे धीरे, परीक्षेला हो दुल्हा धीरे धीरे, परीक्षेला हो दुल्हा धीरे धीरे, परीक्षेला हो परिछन के चले ले अम्मा सुहागे, चले अम्मा सुहागे। अरे परिछन के चले ले अम्मा सुहागे, चले अम्मा सुहागे। अरे लगावत हो ठुमका धीरे धीरे, लगावत
लगावत हो ठुमका धीरे धीरे परिचला हो दुल्हा धीरे धीरे परिचला हो दुल्हा धीरे परिछन के चले ली बुआ सुहागन परिछन के चले ली बुआ सुहागो परिछन के चले ली बुआ सुहागन परिछन के चले ली बुआ सुहागन अरे बुआ सुहागन हो बुआ सुहागन बुआ सुहागन हो बुआ सुहागन लगावत हो ठुमका धीरे धीरे लगावत हो ठुमका धीरे धीरे परिचला हो दुल्हा धीरे धीरे। और कौन परिचालन करने आ रहा है? देखिए समय कम है, समय ज्यादा हो गया है, 11 बज गया है। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करें ताकि समय से आरती किया जाए। 11 बज गया है, 10 बजे तक चलने वाला था, लेकिन राम जी की कृपा से 11 बज गया, कहीं 12 न बज जाए। थोड़ा शीघ्रता करें आप लोग। अरे परिछन के चले ले मामी सुहागन 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 अरे गावत हो गीतिया धीरे धीरे गावत हो गीतिया धीरे धीरे लगावत हो ठुमका धीरे धीरे परिचला हो दुल्हा धीरे धीरे परिचला हो दुल्हा धीरे धीरे परिचला हो दुल्हा धीरे धीरे। इस प्रकार से सभी लोग खूब आनंदित होकर के भगवान के विवाह का आनंद ले रहे हैं। अब भगवान का पानी ग्रहण होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? पानी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है। तो गोस्वामी जी बड़े सुंदर चौपाइयों में लिखते हैं, अरे पानी ग्रहण जब के महेशा मोहि हर से तब सकल सुरेशा अरे वेद मंत्र मुनि बर उच्चराहे वेद मंत्र मुनि प्रभु उच्चराहे वेद मंत्र मुनि बर उच्चराहे वेद मंत्र जब उच्चराहे अरे जय 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 शंकर सुर करहे जय 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 शंकर सुर करहे बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्ट नभ भय विधि नाना। बड़े आनंद के साथ सभी लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जय 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 शंकर सुर करने शंकर भगवान का जय जयकार करते हुए शंकर जी के संग में माता पार्वती जी का पानी ग्रहण किए और पानी ग्रहण करके खूब प्रेम से शंकर जी और पार्वती जी का मंगल विवाह हो गया। और जैसे ही विवाह हुआ सभी देवी देवता लोग, चारों समाज के लोग, सभी लोग आकर के एक बार शंकर जी की जय जयकार किए। प्रेम से बोले पार्वती पति शंकर भगवान की जय हो। बोले माँ पति महादेव की जय हो। बोले माँ पति महादेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस प्रकार से शंकर बाबा का माता पार्वती जी के संग में विवाह संपन्न हुआ।
अब हिमांचल जी और मैना माता ने मिलजुल करके, सभी लोगों ने मिलजुल करके बारात की विदाई किया। पार्वती माता जी विदा हो रही हैं शंकर बाबा के साथ, और कैलाश पर्वत पे जाकर के खूब प्रेम से दोनों लोग अपना आसन लिए। आज वाणी को यही विराम। अब सभी लोग खड़े हो जाइए आरती के लिए। आज यही वाणी को विराम, आरती होगा, फिर अगले दिन हम सभी लोग राम जी की कथा सुनेंगे। हाँ, सभी लोग खड़े हो जाइए। और एक विशेष सूचना है आप लोगों के लिए। सबके पास मोबाइल फोन है ना? हाँ, जिसके जिसके पास मोबाइल है यूट्यूब चलने वाला, तो आप सभी लोग अपना अपना यूट्यूब खोल करके, और ये पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है, कथा हो रहा है, सब यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रहा हुआ है। तो सभी लोग देख सुन रहे हैं। आप लोग भी अपना यूट्यूब चैनल खोल के रीतिकानंद भक्ति रस चैनल खोजिएगा, यहाँ का पूरा कार्यक्रम आपको मिल जाएगा। आपके रिश्तेदार लोग, नात बात लोग अगर देखना चाहेंगे तो उनके पास भी भेज दीजिएगा, सब लोग खूब प्रेम से देखेंगे। आइए सभी लोग खड़े हो जाइए और सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए श्री मानस भगवान की आरती उतारेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित ललित सिया की। ओ गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष अनुसारद, सुख सनकादिक शेष अनुसारद। परम पवन सुत कीरति नीति, आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित ललित सिया की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि धन जन संतन को बस, मुनि जन धन संतन को सरबस। मुनि जन धन संतन को बस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सब ही, आरती सब ही की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, सनतन शंभु भवानी। अरुघट संभो मुनि विज्ञानी। भक्त संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभो मुनि विज्ञानी। घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि परज बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि
व्यास आदि कवि वर्ज बखाने हरि बोलो भारत से रामायण देखे तीरथ चल शिय पेखे कलिमल हरणी विषय रस पेखे मुक्ति जब पेखे दलन रोग मोरिय के दलन रोग भव मोरिय के दोनों हाथ ऊपर करते हुए सभी लगाइए हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण अब सभी लोग अपने स्थान पे एक बार प्रदक्षिणा कर लीजिए, घूम जाइए। ओम यान कांचा पापाने